पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 201, तू चेन को बचाओ और तूफान को हलचल। भविष्य की भविष्यवाणी करें। आपका चेहरा विस्मय से भरा हुआ है और आपको एहसास है कि जो क्लिप दिखाई दे रही थी वह ये होनी चाहिए कि सम्राट की आंख ने भविष्य में देखा कि होने वाला है। मेरे प्यारे चाचा, आप वास्तव में अपनी आस्तीन पर बहुत सारी चालें हैं। ठंड का एक संकेत आपकी आंखों में चमक गया और आपको स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि यह चेन आंख पुराने बदमाश का काम था। आप उसके एक क्लोन को मारते हैं और वह आपका फायदा उठाने के लिए तैयार है। इस समय वास्तव में आपके पैरों के नीचे वेदी में छिपा एक अज्ञात अजीब राक्षस है और यह वास्तव में आपकी इंद्रियों से छिपा सकता है। यदि आप पिछली क्लिप के अनुसार दुर्घटना से पकड़े जाते हैं और अपनी आभा को लीक करते हैं तो मानव सम्राट लाओ डेंग को आकर्षित करते हुए आप शायद बहुत परेशानी में होंगे। जल्द या बाद में मैं आपको मार डालूंगा, एक विषैला सांप जो पर्दे के पीछे छिपाना पसंद करता है। आपने स्नेह किया, आत्मा को फाड़ने के लिए दानव तलवार को भक्षण करने वाली आत्मा का इस्तेमाल किया और सीधे भाग गया। वेदी के नीचे राक्षस को किसी भी मौके पर नहीं दिया। वह राक्षस भविष्य में आपकी धारणा से छिपा सकता है। ऐसा लगता है कि एक राक्षस एक निचले देवता की लाश से बदल दिया गया है। इसका उपयोग लाओ डेंग का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है। राक्षस, ये किस तरह का राक्षस है? ये बिल्कुल भी नहीं मारा जा सकता है। ये धिक्कार है। क्या यह अभी भी एक इंसान है? किसी भी नुकसान को अनदेखा करने में सक्षम होने के लिए उसने किस गुप्त विधि का अभ्यास किया है? दया करो, यह मेरे व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। मैं अभी गुजर रहा हूँ। दयनीय हॉवल्स को एक के बाद एक सुना जाता है क्योंकि वह आपको नहीं मिला। ये चेन उग्र थे और लोगों को इतना मार दिया कि खून एक नदी की तरह बहता है। हाथ में एक खूनी चाकू पकड़े हुए उसने लगभग पूरे लू परिवार को मार डाला और यहाँ तक कि अभिजात परिवारों के कई शक्तिशाली लोगों को मार डाला जो शो देखने आए थे। इस अवधि के दौरान कुछ शक्तिशाली खगोलीय प्राणियों ने तू चेन को मारने की कोशिश की, लेकिन जब उनके भयानक हमलों ने तू चेन को मारा तो लगभग मरने वाले आप चेन अगले सेकंड में अपनी चरम शक्ति के लिए उबर गए। ये केवल अमरता है। उनका आक्रामक लगभग अप्रभावी था, लेकिन ये चेन के रक्त चाकू ने उन्हें भारी झटका दिया। तो एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। ये चेन, एक प्रथम स्तरीय खगोलीय अस्तित्व, वास्तव में सैकड़ों खगोलीय पूर्वजों का पीछा और हैक किया गया था। रक्त ने लगभग पृथ्वी को रंग दिया। लू कियान, तुम कहाँ हो? तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। उग्र ये चेन ने अपने हाथ में रक्त चाकू को पकड़ लिया। उसकी आंखें खून से लथपथ हो गईं, जैसे कि वह जादू के चाकू से अंधा हो गया था, केवल मारने की इच्छा को छोड़कर। विज्ञापन। इस तरह के एक विशाल हंगामे ने स्वाभाविक रूप से महान जिया पैलेस में मानव सम्राट लाओ डेंग को चिंतित कर दिया। प्रकल्पित बूम, एक विशाल सफेद जेड हाथ आकाश में दिखाई दिया। तू चेन को दबाने के लिए तैयार। महान, आपकी महिमा ने कार्रवाई की है। हम बच गए हैं। खगोलीय पूर्वजों को जिनका शिकार किया जा रहा था वे तुरंत बहुत खुश थे। ये चेन की उग्र अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उन्होंने तुरंत सफेद जेड हाथ से एक भयानक खतरे को महसूस किया और अपनी इंद्रियों को फिर से हासिल करना शुरू कर दिया। वह थोड़ा पछतावा महसूस करता था और जल्दी से भागने के लिए तैयार था, लेकिन ये थोड़ा बहुत देर से लगता है। ये धिक्कार है। मैं थोड़ा बहुत है। क्या मुझे पहले से उस चीज का उपयोग करना है? ये चेन का चेहरा थोड़ा बदसूरत था और वह अंतरिक्ष की अंगूठी से अपनी जान बचाने के लिए कुछ निकालने वाला था। इस समय कुछ अजीब हुआ। गर्जन। सबसे बड़े राजकुमार के निवास में एक अचानक आंदोलन भूमिगत हो गया था, जैसे कि एक पृथ्वी ड्रैगन ने पलट दिया था और मांस और रक्त के बिना एक अजीब प्राणी को बाहर निकाला था। इसने एक निचले स्तर के ईश्वर के समान एक आभा को बाहर कर दिया और एक निश्चित दिशा में हड़पने और काटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ये कुछ भी नहीं पर झुक गया और यह आपको चेन को अवरुद्ध करने के लिए हुआ। इस पल मांस और रक्त राक्षस। इंतजार। लोग कहाँ हैं? बूम, ये तुरंत फोटो खिंचवाया गया था। क्या नरक है कि ये चेन स्तब्ध था। उसका सुंदर चेहरा खून से सना हुआ था, लेकिन फिर उसे लगा कि उसका दाहिना हाथ कस गया है और किसी ने उसे पकड़ लिया और उसे दूर ले गया। आप किस बारे में सोच रहे हैं? जल्दी करो और छोड़ दो। आप अचानक दिखाई देते हैं, एक ईमानदार चेहरे के साथ। उसका हाथ पकड़ो, चुपचाप ये कहकर कि आप मुझे नहीं देख सकते हैं और निर्णायक रूप से भाग सकते हैं। आप चेन से हैं। विज्ञापन। डेक्सिया पैलेस। उसका चेहरा थोड़ा उदास था। मानव सम्राट लाओ डेंग, जो आपके लापता होने के कारण पहले से ही उग्र हो गया था, अब आग थूकने के लिए लगभग तैयार है, एक विशाल ड्रैगन की तरह जिसका क्षेत्र आक्रमण किया गया है। वे वास्तव में मेरे महान जिया साम्राज्य में पश्चिम के झूठे देवताओं को छिपाते हैं। आपको क्या लगता है कि यह जगह क्या है? क्या आप अब और नहीं रहना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने ये चेन को बचाने के लिए स्थिति का लाभ उठाया, इस किस्मत की नायक की रक्षा की और उसे एक गुप्त कोने में छिपाने के लिए ले जाया। एक ओर आप पिछले सिमुलेशन में आपकी मदद करने के लिए खलनायक को चुकाने की योजना बना रहे हैं। दूसरी ओर आप जानते हैं कि मरने के लिए नियत नायक के लिए यह इतना आसान नहीं है, इसलिए आप दूसरे पक्ष को आपको एक एहसान करने दे सकते हैं। ये चेन, क्या आप घायल हैं? मेरे पास यहाँ दवा है। ये चेन को देखते हुए, जो पीला था और एक कमजोर स्थिति में लग रहा था, आपने अपनी आंखें घुमाई और अपनी अंतरिक्ष की अंगूठी से दवा की एक बोतल निकाली। ये चेन एक पल के लिए झिझकते थे, इसे लेते थे, लेकिन इसे नहीं लेते थे। इसके बजाय उसने आपसे पूछा कि आपने उसे क्यों बचाया। आपने एक पल के लिए चुप रहने का नाटक किया और फिर कहा कि ये चेन आपके एक पुराने दोस्त की तरह लग रहे थे, जिन्होंने आपको कई बार बचाया था। ये चेन ने उसके चेहरे पर एक जटिल नजर डाली थी। उसके सिर को कम करना, न जाने क्या वह सोच रहा था और यह नहीं जानते कि यह विश्वास करना है या नहीं। मैं आपको एक एहसान करता हूँ। इस बार आपको लू कियान नहीं मिला। आप क्या करने जा रहे हैं? शायद आप दादिया हुआंग में जाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं उसे ढूंढूंगा। ये कहने के बाद उसने आपको गहराई से देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के वह लंगड़ा और दूर हो गई। आपने एक शब्द कहे बिना लंबे समय तक आपको चेन के रक्षाहीन आंकड़े को देखा, जब तक कि वह गायब नहीं हो गया। तब भी आपने अपना अवसर छीनने के लिए कार्रवाई करने का विकल्प नहीं चुना। प्रतिद्वंद्वी को जीवित रखना स्पष्ट रूप से उसे मारने की तुलना में अधिक उपयोगी है। इसके अलावा आप वास्तव में निश्चित नहीं हैं। आखिरकार दूसरे पक्ष की नियति थोड़ी बगी है। इस क्षण में आपके सम्राट की आंखों में ये चेन लगभग सुनहरे प्रकाश, चकाचौंध और उज्ज्वल में डूबा हुआ है। इस तरह
के मजबूत और भयानक भाग्य के साथ कि आप शायद ही उसके सार के माध्यम से देख सकते हैं। स्विश, इस समय लियू रुयू अचानक आपके बगल में दिखाई दिया और आपको अच्छी खबर लाए, लू कियान, चीजों की व्यवस्था की गई है, मास्टर आपको देखने के लिए सहमत हुए। विज्ञापन, अध्याय 202, चेन कियान, वह बच्चा नहीं है, पफ। लू कियान, मास्टर आपके मिलने के अनुरोध के लिए बहुत महत्व देता है। हालांकि उसने सतह पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, उसने मुझे गुप्त रूप से संकेत दिया कि जितनी जल्दी बेहतर हो और 3 दिन इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लियू रुयू स्पष्ट रूप से बहुत चिंतित था कि आपने उसे क्या बताया। इंपीरियल कैपिटल में लौटने के बाद उन्होंने एक विशेष चैनल के माध्यम से मास्टर से संपर्क किया और बहुत जल्दी उत्तर प्राप्त किया। ये जानने के बाद कि आप उससे मिलना चाहते थे, यांग शियू ने एक चिंताजनक रवैया दिखाया, जैसे कि वह जल्द से जल्द ऐसा करने की उम्मीद करता है और इसे लियू रुयू के माध्यम से व्यक्त करने की उम्मीद करता है। उसके उत्सुक रवैये से बेच दिया गया। यांग जू आपको देखने के लिए सहमत होने के लिए बहुत उत्सुक है। लियू रुयू की खबर सुनने के बाद आपने कुछ भी कहे बिना सिर हिलाया, जैसे कि आपने इसकी उम्मीद की थी। आपने बस चुपचाप फटा स्वर्गीय अधिकारी के आशीर्वाद को देखा और पाया कि कोई सुनहरी चेतावनी नहीं थी। इस समय आप कई सिमुलेशन से गुजरे हैं और स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्गीय अधिकारी का आशीर्वाद के उपयोग को समझना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि यांग शियू ने मानव सम्राट लाओ डेंग को बैठक के बारे में सूचित नहीं किया और लोगों को मुझे घात लगाने के लिए लाया। अन्यथा मुझे डर है कि बहुत पहले एक चेतावनी होगी। इस मामले में मेरा अनुमान सही है। वर्षों से इन दो लोगों के बीच संबंधों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यह सही है। अन्यथा वह मिस्टी रिंग तलवार मंडप की तथाकथित नेता क्यों होगी? वह सिर्फ एक खुफिया प्रमुख है और बहुत पहले महान जिया साम्राज्य की रानी होना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मुझे लगता है कि मानव सम्राट लाओ डेंग के सफल होने के बाद उसने उसे डंप किया और उसे नजरअंदाज कर दिया। यांग शियू को लाओ डेंग के प्रति नाराजगी होनी चाहिए, लेकिन उसे अभी भी प्यार में होना चाहिए। अन्यथा उसने कई सिमुलेशन के दौरान अंतिम समय में लाओ डेंग को नहीं चुना होगा और मेरे जीवन या मृत्यु को नजरअंदाज कर दिया। आपके दिमाग में पहले से ही कुछ अनुमान हैं। अभी यांग जू आपसे मिलने के लिए सहमत होने का कारण ये है कि इस अवधि के दौरान आप गायब होने के बाद से काफी हलचल पैदा कर चुके हैं। विभिन्न बल आपके स्थान को खोजने की कोशिश कर रहे हैं और लाओ डेंग निस्संदेह उनमें से सबसे अधिक चिंतित है। दूसरी पार्टी आपको अभी देखने के लिए उत्सुक है। उसके पास कुछ बुरे इरादे होने चाहिए। क्या यह मेरा इरादा है कि आप आपको जीवित रखें और आपको मानव सम्राट लाओ डेंग को एक उपहार के रूप में दें, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा सकें? अंधेरे के साथ आपने पहले भी कई बार नकली किया है। आप किसी के दुर्भावना को कम नहीं करेंगे। हालांकि यह मुझे एक अवसर भी देता है, लाओ डेंग के बारे में सच्चाई का पता लगाने का अवसर। इस महान जिया साम्राज्य में जो इस बूढ़े आदमी चेन हुआन को उससे बेहतर समझ सकता है, उसके बगल में वह आदमी। आपकी आंखें ठंडी थीं, यांग हवेली की दिशा में उदासीनता से देख रही थी। उसे बताओ मैं आज रात उससे मिलने के लिए सहमत हो गया। अच्छा, विज्ञापन, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, जाहिर है वह थोड़ी देर के लिए यहाँ रही है और आप दोनों को थोड़ा अंतरंग है। उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन जब वह वापस आई तो उसे पता चला कि वह जिस आदमी से प्यार करती थी वह एक और अजीब महिला के साथ एक कोशिश कर रही थी और उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। सुमे उसके ठीक पहले छोड़ दिया और एक नया आया। हालांकि इस समय वह ये भी नहीं जानती थी कि दूसरा व्यक्ति कौन था। उसे लगा कि वह परिचित दिख रही है। ये चेंग अपने गुप्त निवास पर वापस आ गए, फिर जमीन पर गिर गए, गतिहीन। यह स्पष्ट था कि पिछले फाइटिंग स्टॉस शिफ्ट ने बहुत अधिक ऊर्जा का सेवन किया। अचानक उसने अपने हाथ में हरी दवा की बोतल को देखा। उसकी आंखें थोड़ी चली गईं, जैसे कि वह किसी चीज के बारे में संकोच कर रही थी। अंत में उसने दवा को अंदर नहीं लिया और न ही उसने इसे फेंकने के लिए चुना। चेन शे जितनी जल्दी हो सके मजबूत होने के लिए उसने अजीब आंखों की रानी की सलाह का पालन किया और उसके रक्त को जागृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। जब माया मजबूत हो जाता है तो वह भाई लू को ढूंढ सकता है। भाई लू को मिनिया को भी याद करना चाहिए। हे आपका प्रेमी शायद अभी भी अन्य महिलाओं के साथ छेड़खानी करने में व्यस्त है। उसके पास समय कैसे हो सकता है? अपने बारे में सोचो। भाई लू नहीं जीता। हाँ, एक छोटे से आंगन में यांग हवेली से दूर नहीं, मिस्टी रेन तलवार मंडप के रहस्यमय नेता यांग शियू एक पत्थर की मेज पर बैठे थे, जो कुछ पर विचार करते हुए फंसा रहे थे। बस अब लियू रुयू ने आपके शब्दों को मेरे पास लाया है। विज्ञापन, ये बच्चा अचानक मुझे देखना चाहता है। क्या वह कुछ जानता है? क्या वह मेरी सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है? उसने वास्तव में रुयू के माध्यम से मुझसे संपर्क करने के बारे में सोचा था। मुझे लगता है कि वह मेरी पहचान जानती है। मैंने उसे 10 साल से अधिक समय तक नहीं देखा है। ये बच्चा ये पता लगाने के लिए कठिन हो रहा है क्या इसके पीछे कोई है या यह आपकी अपनी विशेष विशेषताओं के कारण है? क्या ये हो सकता है कि उसने जो कहा वह तब सच था और यह बच्चा वास्तव में है? क्या मुझे उस व्यक्ति को बताना चाहिए? इसे भूल जाओ, बस उसे आश्चर्यचकित करें। आखिरकार उसकी जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली है। उस बच्चे ने इतने सालों से अभ्यास नहीं किया है। भले ही कोई अवसर हो, मेरे लिए इसे अपने कौशल के साथ जब्त करना मुश्किल नहीं होगा। प्लस वहाँ भी गठन है कि मेरे बड़े भाई ने यांग हवेली में पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि एक आधा चरण भूमि अमर भी पराजित हो सकती है। अंत में बहुत हिचकिचाहट के बाद उसने आपसे अकेले मिलने का फैसला किया। जैसा कि आपको उम्मीद थी, आपकी मां को लगता है कि आपके प्रति कुछ बीमार इरादे हैं और आपको किसी को खुश करने के लिए उपहार के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। पुराने सम्राट के जन्मदिन के भोज के रूप में पूरे महान जिया साम्राज्य को एक जीवंत वातावरण से भरा जाता है, लेकिन केवल शाही राजधानी में केवल चरम उत्परिवर्तन की भावना है। यहाँ तक कि विदेशी दूत जो दूर से आए थे इस सीमा को समझ सकते हैं। रात यांग शियू एक तलवार परी के रूप में सफेद कपड़े पहने यांग के घर अकेले गए। उसके कौशल के साथ यांग के घर के आसपास के गार्डों ने उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। यह वह स्थान भी था जहां वे मिलने के लिए सहमत हुए थे। उसके सामने परिचित दृश्य को देखते हुए उसके चेहरे पर उदासीनता का एक नजर दिखाई दी। जल्द ही लियू रुयू भी आ गया। उन दोनों ने आड़ू के पेड़ के नीचे इंतजार किया, लेकिन जैसा कि वे इंतजार कर रहे थे, यांग शियू चिंतित हो गए और उनके दिल में बेवजह भारी और उदास महसूस किया, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला था। चेन कियान, बच्चा अभी तक नहीं है। पफ, विज्ञापन, अध्याय 203, यांग जू का असली चेहरा, बाहरी अंतरिक्ष से शैतान। पफ, यांग शियू ने खूनी चाकू को अविश्वास में अपनी छाती को छेदते हुए देखा और उसका दिल सिर्फ ठंडा लगा। इस समय अभी तक अशुभ प्रीमियर पूरी तरह से सच हो गया है।
बूम, एक सर्वोच्च डोमेन ने तुरंत उसे ढक दिया, तुरंत उसकी सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को लूट लिया। ये है किस तरह की अजीब है शक्ति। वह कांपते हुए अविश्वास में उस व्यक्ति को देखकर, और उसने जो देखा वह एक ड्रैगन और फीनिक्स की उपस्थिति के साथ एक युवा और सुंदर चेहरा था, और सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति। हालांकि यह केवल पहली बार था जब वे मिले थे, उसने उसके सामने व्यक्ति की पहचान को पहचान लिया, क्योंकि रक्त से उनके बीच संबंध को छिपाना मुश्किल था। चेन कियान, क्यों क्यों? यांग शियू की आवाज कांप गई और वह तुरंत जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसने खून के चाकू को वापस खींच लिया, खून से जमीन को धुंधला कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक बच्चे द्वारा धोखा दिया जाएगा। यह उससे अलग था जो उसे उम्मीद थी। क्यों? आप इसे अपने दिल में जानते हैं। मैंने अभी आपके सामने शुरुआत की है। अभी किसी भी समस्या को रोकने के लिए मैंने परिवेश की खोज की और पुष्टि की कि पुराना अमर नहीं आया था, इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर के लिए जीवित रहने दिया। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आप अपनी माँ को अभिव्यक्ति से देखते हैं, अपनी आंखों में किसी भी कोमलता के बिना, केवल अंतहीन उदासीनता। कुछ लोग माँ होने के योग्य नहीं हैं। आप तथाकथित नैतिकता से बंधे नहीं होंगे। कुछ चीजें बार बार मरने के बाद आपने उन्हें पहले ही भी स्पष्ट रूप से देखा है। तो इस बार आपने लगभग कोई दया नहीं की। यांग शियू के प्रतिरोध को तुरंत नष्ट कर दिया और सर्वोच्च डोमेन के साथ अपनी खेती को दबा दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई दुर्घटना नहीं होगी। विज्ञापन स्विश। अपने शब्दों को सुनकर यांग शियू का चेहरा तुरंत पीला हो गया और उसका दिल डूब गया। तब उन्होंने लियू रुयू को आक्रोश के निशान के साथ देखा। आप वास्तव में मुझे धोखा दिया। टकराना। लियू रुयू के हाथ में तलवार जमीन पर गिर गई और उसने अविश्वास में दृश्य को देखा। बस अब जब मास्टर की हत्या कर दी गई तो उसने अपनी तलवार को लगभग तुरंत आकर्षित किया और हत्यारे को मारना चाहा, लेकिन जब उसने देखा कि वह व्यक्ति आप थे तो वह एक पल के लिए दंग रह गई। चीजें इस तरह से कैसे बदलीं? उसने मूल रूप से सोचा था कि आपने सहयोग पर चर्चा करने के लिए मास्टर को आमंत्रित करने के लिए उसे पूछने की पहल की, लेकिन अंत में आपने लड़ाई समाप्त कर दी। लू कियान, आप वह तुम्हारा है। उसने एक भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया, लेकिन वह थोड़ी हिचकिचाहट थी। ये स्पष्ट था कि वह शामिल दांव को नहीं जानती थी। अकेले चलो कि आप क्या कर रहे थे। आपने इसके बारे में ज्यादा नहीं समझाया। आपने बस रक्त चाकू को घुमाया, खून का छींटा डाला और अभिव्यक्ति से कहा, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब आपको एक बहुविकल्पीय प्रश्न का सामना करने की आवश्यकता है। उसे चुने या मुझे। स्विश। लियू रुयू का चेहरा पीला हो गया। एक पल के लिए वह नहीं जानती थी कि कैसे बात करना शुरू करना है, क्योंकि उसके सामने दो लोग उसके दिल में सबसे महत्वपूर्ण थे। एक मास्टर है जिसने उसे उठाया और दूसरा उसका प्रिय है। बूम। इस समय एक शक्तिशाली और बर्फीले तलवार की आत्मा बल तुरंत उसके शरीर के भीतर से पुनर्जीवित हो गया और जबरन लियू रुयू के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। आपको सीधे घूरकर मैं उसके लिए इस सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपको चुनता हूँ। हिचकिचाहट। लियू रुयू की तुलना में ये रहस्यमय तलवार आत्मा बहुत अधिक निर्णायक है। वह पहले से ही आपकी आंखों में निराशा और जानलेवा इरादे को देख चुका है। विज्ञापन। इसके अलावा ये रहस्यमय तलवार आत्मा भी यांग शियू से बहुत नफरत करती है। अगर ये लियू रुयू के लिए नहीं होता तो वह इस महिला को बहुत पहले मारना चाहता था। स्विश। आप जो जवाब चाहते थे उसे प्राप्त करने के बाद, लेकिन संतुष्ट नहीं, आप चुप रहे, अपना सिर घुमाया और ठंड से यांग शियू को देखा जो जमीन पर मर रहा था। चेन कियान, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यांग शियू का चेहरा पीला हो गया और वह कुछ कहना चाहती थी। आपने चेन ताई को 1000 शैडो मैजिक स्किल दिया, फिर 1000 छाया हत्यारे जो मेरी हत्या करने के लिए मैजिक सिटी में गए थे, उन्हें तुम्हारा आदमी होना चाहिए। आपने अचानक एक ठंडी आवाज में बात की। जैसे ही ये शब्द सामने आए, यांग शियू का चेहरा तुरंत कठोर हो गया, उसके शिष्य से उड़ गए और वह एक पल के लिए अप्राकृतिक महसूस कर रहा था। आप लियू रुयू को मेरे करीब पहुंचने देते हैं और वह जो चाहते हैं उसे प्राप्त करते हैं, और फिर आप क्यानिंग हत्यारे को मुझे मारने देते हैं। क्या मैं अभी भी आपका बेटा हूँ? आपके शब्द एक ब्लेड की तरह आपके सामने व्यक्ति के पाखंडी भेस के माध्यम से बिट से बिट। छठे खलनायक सिमुलेशन के बाद से आपको यांग शियू के बाउडोयो में स्वर्गीय दानव पत्थर मिला। 1000 छाया जादू को अपने चरम पर धकेल दिया, इसे म्यूट कर दिया और 1000 परिवर्तनों की अजीब जादुई शक्ति प्राप्त की, और फिर आपको पता था कि आपके सामने यांग शी का असली चेहरा। आपको पता होना चाहिए कि वह हजारों परिवर्तनों की अजीब जादुई शक्ति की पहली पीढ़ी की मालिक थी। शुरुआत से ही जो वास्तव में आपको मारना चाहता था मिस्टी तलवार। मंडप आपके सामने आपकी मां यांग शियू। आप मेरी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन आप भी मुझे मारना चाहते हैं। आप मुझे चेन हुआन का बदला लेने के लिए एक मोहरे के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, उसे छोड़ने के लिए, उसका बदला लेने के लिए। आपने जो कुछ भी किया है वह है कि वह अपनी योजनाओं को बाधित करना और उसे पीड़ित करना है। उद्धरण चिन्ह। आपके द्वारा कहा गया हर शब्द एक तेज चाकू की तरह है, लोगों के दिलों को चकित करता है, लगभग लोगों को पागल कर रहा है। लियू रुयू एक पल के लिए रुक गया, अविश्वास की एक नजर के साथ जमीन पर पेल फेस यांग शियू को देखते हुए, जैसे कि वह सिर्फ दूसरे व्यक्ति को फिर से जानने के लिए मिला था और उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई कारण होगा। यांग शियू के चेहरे पर भयावहता भी फैलने लगी, उसकी सांस तेजी से हो गई, उसकी आंखें खून से भरी थीं और अब उसके पास एक भयभीत और गुस्से वाले जानवर की तरह मात्र कोमलता नहीं थी। लेकिन आपके अगले शब्दों ने दूसरे पक्ष की रक्षा को पूरी तरह से तोड़ दिया। आप एक पागल महिला हैं। यांग जू पागल लग रहा है, एक रात के उल्लू की तरह चिल्ला रहा है, आपको नाराजगी के साथ घूर रहा है और एक बेईमानी से शाप देना। चुप रहो, तुम बाहरी स्थान से दानव लानत हो। विज्ञापन। अध्याय 204 9 दुष्ट सितारे। बाहरी अंतरिक्ष से आक्रमण। उद्धरण चिन्ह। ये स्पष्ट है कि आपकी उकसावे की श्रृंखला के बाद यांग शियू ने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया है और पूरी तरह से पागल हो गया है। एक प्रेम मस्तिष्क वाली महिला के लिए अन्य यातना जरूरी नहीं कि वह उसे दर्दनाक महसूस करे, लेकिन जब आपने उल्लेख किया कि चेन जुवान उसे अब और नहीं चाहते थे, तो वह तुरंत उग्र हो गई और मौके पर प्रतिक्रिया दी। इस समय वह इतनी जोर देकर थी कि उसने अपनी सारी कमजोरी खो दी। उसने आप पर इशारा किया और एक पागल महिला की तरह आप पर शाप दिया, जानकारी का एक चौंकाने वाला टुकड़ा प्रकट किया। बाहरी अंतरिक्ष से शैतान। यांग जू ने आपकी पहचान को लंबे समय से बाहरी अंतरिक्ष, एक समय यात्री, से शैतान के रूप में जाना है। ये क्षण आपकी उम्मीदों से परे था, यहाँ तक कि लियू रुयू, जो आपके बगल में खड़े थे, तब थोड़ी बदली हुई अभिव्यक्ति थी जब उन्होंने आकाश से शैतान के बारे में सुना और आपको विस्मय में देखा।
मूल जानबूझकर क्रोध। इस समय लगता है कि अकल्पनीय हार्वेस्ट प्राप्त किया गया था। मुझे पता था कि उसने जो कहा वह सच था। आप बाहरी अंतरिक्ष से एक बेहद बुरे दानव हैं। आप इस दुनिया से नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आपने मेरे बच्चे को मार डाला और उसके शरीर को तब छीन लिया जब वह अभी भी मेरे पेट में था। मुझे उस समय विश्वास नहीं हुआ था। यह आपकी वजह से है, आपकी वजह से कि वह ऐसा ही हो गया। यह आपकी वजह से बाहरी अंतरिक्ष से ये दुष्ट दानव है कि उसका व्यक्तित्व काफी बदल गया। फिर भी आपने उसे क्या किया? वह सिर्फ आपकी आत्मा में झांक गया और वह ऐसा ही हो गया। वह सम्राट बोन इस दुनिया का एक उत्पाद नहीं है। यह आपके द्वारा बाहरी अंतरिक्ष से दानव लाया गया था। आपका अस्तित्व बस एक गलती है। मुझे आपके प्रति नर्म हृदय नहीं होना चाहिए और आपको मेरे बच्चे के रूप में व्यवहार किया गया है। जिस दिन आप पैदा हुए थे 9 बड़े राक्षसी सितारे आकाश में दिखाई दिए और डेक्सिया की ओर गिर गए। लगभग पूरे डेक्सिया को नष्ट कर दिया और इसके भाग्य को बुझा दिया। आपकी आंखें उस दिन खुली थीं जिस दिन आप पैदा हुए थे। आपके पास एक बच्चे की पवित्रता और निर्दोषता नहीं थी, लेकिन केवल उदासीनता और ज्ञान है। आप इस दुनिया पर आक्रमण करने के लिए बाहरी स्थान से आए थे, ठीक है। आप उन अजीब चीजों की तुलना में अधिक भयानक हैं और उन दुष्ट देवताओं की तुलना में अधिक भयानक हैं। आप एक सम्राट की हड्डियों के साथ पैदा हुए थे, आप ज्ञान के साथ पैदा हुए थे। आप एक इंसान नहीं हैं। शुरुआत में मुझे आपको इंपीरियल वेधशाला में उन पागल लोगों को सौंपना चाहिए था और उन्हें आपको मारने देना चाहिए। वे आप सभी की तलाश में हैं। साल बाहरी अंतरिक्ष से शैतान 9 दुष्ट सितारे दुनिया पर आक्रमण करें। लू कियान ने विस्मय में खलनायक सिम्युलेटर की सामग्री को देखा और महसूस किया कि उसका मस्तिष्क पर्याप्त नहीं था। उन्हें आश्चर्य नहीं था कि टाइम ट्रैवलर के रूप में उनकी पहचान उजागर हुई थी। आखिरकार पिछले सिमुलेशन में जब वह एक शिशु था तो उसने कई असामान्यताएं दिखाईं। विज्ञापन। मुझे लगता है कि चेन जुवान ने उस समय इस पर ध्यान दिया था और उसने अपनी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए अपनी आत्मा को भी खोजा होगा। लेकिन उस समय चेन जुवान ने क्या देखा? वह इतना पागल हो गया और ऐसा लग रहा था ये पता चला कि वह उससे प्रभावित था। इसके अलावा उन्हें डेविल फ्रॉम आउटर स्पेस का शीर्षक दिया गया था। तथाकथित 9 दानव सितारे भी हैं जो लगभग नष्ट हो गए हैं। और आक्रमण की दुनिया क्या है? ये बड़ी टोपी सीधे उसे भ्रमित करती है। अंत में वह वास्तव में एक खलनायक बन गया। इसके विपरीत लाओ डैंग चेन जुवान ने खुद को सफेद करना शुरू कर दिया। और शाही वेधशाला के बारे में क्या? वे हमेशा उसकी तलाश क्यों कर रहे हैं? शिट, अंत में ये सब मुझे मारा। मैं दुनिया पर हमला करने वाले बाहरी अंतरिक्ष से एक दानव बन गया। मैं अब एक इंसान भी नहीं हूँ। मैं कैसे नहीं जानता कि मैं कितना भयानक हूँ। लू कियान इतना गुस्सा था कि वह हंसा। यांग जू की शातिर दहाड़ और रहस्योद्घाटन ने आपको चक्कर महसूस किया और आप प्रक्रिया नहीं कर सकते थे कि थोड़ी देर के लिए क्या चल रहा था। खतरनाक। ये साजिश गलत है। मुझे याद है कि शुरुआत में आप सिर्फ लाओ डैंग के ट्रम्प कार्ड को जानना चाहते थे और तथाकथित ऋषि प्रतिभा क्या थी, लेकिन आप कैसे भ्रमित हो गए। बकवास। लेकिन आपकी इच्छा दृढ़ है। यह आसानी से कैसे हिल सकता है? कौन जानता है कि क्या यांग जू आपको बेवकूफ बना रहा है? आप जानते हैं ये लोग सभी खलनायक हैं और अभी सत्यापित करने का एकमात्र तरीका आत्मा को खोजने है। विज्ञापन। सच या गलत बस खोजें और आपको पता चल जाएगा। आपने यांग जू की आत्मा को खोजा। आपने उसके कुछ मेमोरी फैसले को देखा। 18 साल पहले वह एक गुप्त जगह पर घात लगाकर चेन जुवान के साथ प्यार में थी। भयंकर लड़ाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गई और बाहर निकल गई। जब चेन जुवान खबर सुनने के बाद आगे बढ़ा तो उसके पेट में भ्रूण पूरी तरह से मर चुका था। अचानक झटका लगभग उसे पागल बना दिया। बाद में चेन जुवान ने उसे बताया कि जो लोग उस पर हमला करते थे उन्हें पुराने सम्राट ने भेजा था। वह चेन हुआन को चेतावनी देने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता था, जो अपने करियर के चरम पर था, और उसे बताता था कि दाजिया का मास्टर कौन था और अपनी स्थिति को पहचानने और मानने के लिए। लेकिन अजीब तरह से कुछ दिनों बाद भ्रूण जो अचानक नहीं मरना चाहिए था, वह अचानक जीवन के लक्षण दिखाए और जीवन में वापस आ गए। इसने निस्संदेह उसे बहुत खुश किया और उसने सोचा कि यह भगवान का आशीर्वाद था। लेकिन चेन हुआन, जिनके पास स्वर्ग की आंखें का ऋषि उपहार था, ने सुराग देखा। उनकी आकाश की आंख अस्थायी रूप से आकाश के साथ विलीन हो सकती है, आकाश की शक्ति प्राप्त कर सकती है, हर चीज के माध्यम से देख सकती है और यहाँ तक कि भविष्य भी देखती है। रुको, ये बाहरी अंतरिक्ष से दानव है। वह इस दुनिया से संबंधित नहीं है। नहीं, उसके पास उस पर कुछ है। क्यों? मेरी स्वर्गीय आंखें उसकी आत्मा के माध्यम से क्यों नहीं देख सकती हैं? क्या ये बाहरी अंतरिक्ष से शैतान के बारे में खास बात है? वह इस दुनिया की खेती में बहुत रुचि रखता है। मैंने उसके साथ संवाद करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ अजीब शब्द मिले, जैसे कि पश्चिम की यात्रा, बंदर, अमरता। पश्चिम की यात्रा क्या है? एक बंदर जो हमेशा के लिए रह सकता है। यह एक शक्तिशाली क्षेत्र होना चाहिए। क्या ये बाहरी दुनिया से डरावनी है? यदि कोई बंदर हमेशा के लिए रह सकता है, तो क्या ये दुनिया उनके आक्रमण का विरोध कर सकती है? हा, मुझे यह मिला। मुझे उस पुराने अमर से निपटने का एक तरीका मिला। क्या यह इस बाहरी दानव की साथी प्रतिभा है? क्या एक भयानक हड्डी है? यह अभी भी गर्भ की प्रक्रिया में प्रतीत होता है। इसमें निहित शक्ति लगभग पूरे डेक्सिया को नष्ट कर सकती है। नहीं, ये कर सकता है यहाँ तक कि ये धिक्कार है। इस बच्चे के जन्म ने बहुत अधिक शोर मचाया। पुराने अमर ने ऐसा लग रहा था कि इस पर ध्यान दिया गया है और इंपीरियल वेधशाला में उन पागल लोगों को जारी किया गया था। नहीं, मैंने उसे पाया, वह मेरा है और उसे खोजा नहीं जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि 9 बिग सन दानव सितारों को अवरुद्ध करने के लिए पुराने अमर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह एक अवसर हो सकता है। हालांकि बच्चे की हड्डियों को अभी तक पूरी तरह से निषेचित नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि हम कुछ उधार ले सकते हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विज्ञापन। अध्याय 205 ट्रांसमीटर की शर्म। 6 यदि आप अभी भी मानते हैं कि यांग शियू की स्मृति टुकड़ों की पहली छमाही को देखने के बाद आपके साथ कुछ गड़बड़ है, तो क्या ये हो सकता है कि वह वास्तव में बाहरी अंतरिक्ष से किसी तरह का खलनायक है जो दुनिया को नष्ट कर रहा है? लेकिन जब आप दूसरी छमाही को देखते हैं तो पश्चिम की यात्रा देखें, एक निश्चित बंदर देखें और चांगशेंग और चेन जुवान के हैरान और अज्ञानी लुक, आप तुरंत शराब से चले जाएंगे। बाहरी अंतरिक्ष से ये दानव क्या है? किस तरह के बकवास दुनिया विनाशकारी आक्रमणकारियों। विज्ञापन। आपने मिथक पुस्तक भी नहीं पढ़ी है ना? रुको, ऐसा लगता है कि वास्तव में इस दुनिया में पश्चिम की यात्रा नहीं है और कोई अमर बंदर नहीं। धत तेरी की, आपको इस समय पता चला है कि इस समय क्या हुआ है।
आपने अचानक 18 साल पहले समय के माध्यम से यात्रा की और एक नए मृत भ्रूण में प्रवेश किया और एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा एक ऋषि के उपहार के साथ खोजा गया। फिर दूसरी पार्टी ने देखा कि आप इस दुनिया से संबंधित नहीं थे और अपनी आत्मा को खोजने की कोशिश की, लेकिन इससे ज्यादा परिणाम नहीं थे। इसे केवल कुछ बेकार जानकारी मिली और फिर संवाद करने की कोशिश की। उस समय आप अपने आप को खेती की दुनिया में पा सकते हैं और आप मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यात्रा से पश्चिम तक एक दृश्य के बारे में सोचें जो आपने अपने पिछले जीवन में देखा था और एक निश्चित अमर बंदर। आप सरल दिमाग वाले और कुछ हद तक ईमानदार थे और आपने भी संवाद करने की कोशिश की और खेती के रास्ते पर चलना चाहते थे, बिना यह महसूस किए कि आप बुराई की एक मांद में पड़ गए थे। क्योंकि यह अभी भी एक भ्रूण है, ये बहुत अधिक जानकारी नहीं भेज सकता है, ये केवल रुक कर और अधूरा है। तो लाओ डैंग चेनजुआन ने गलती से माना कि आप बाहरी अंतरिक्ष से एक दानव थे और आप इस दुनिया पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। इसके अलावा उन्होंने सोचा कि बाहरी अंतरिक्ष में यहाँ तक कि एक बंदर अमर हो सकता है, जो कि स्वर्गीय परियों की तुलना में अधिक भयानक था। क्या वह व्यक्ति स्वर्ग में चढ़ने में सक्षम नहीं होगा? अंत में गलतफहमी एक बड़ी बात बन गई। काले दिल वाले लाओ डैंग वास्तव में डर सकते हैं कि आपको बाहरी स्थान से आगे स्काउट के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्होंने ये भी पता लगाया कि आप शक्तिशाली नहीं लगते हैं। हो सकता है कि आप समय के माध्यम से यात्रा करने के बाद बड़े नहीं हुए हों। इसके अलावा समय के माध्यम से यात्रा करने के बाद उन्होंने अपने शरीर पर एक अतिरिक्त सर्वोच्च सम्राट हड्डी प्राप्त की, जिसने सीधे चेनजुआन के लालच को जगाया। उन्होंने बूढ़े आदमी सम्राट से निपटने के लिए एक अधिक शक्तिशाली अलौकिक शक्ति को प्रतिष्ठित किया। अंत में आप दुखी होंगे। एक समय यात्री के रूप में न केवल उसके सम्राट की हड्डी का आधा हिस्सा दूर ले गया था, बल्कि उसे अनुसंधान के लिए प्रयोगात्मक विषय के रूप में भी बंद कर दिया गया था। ये शुरू से ही नरक मोड था। विज्ञापन, आप जिन्हें समय यात्रियों की शर्म माना जाता है, ने बुराई को बदलना शुरू कर दिया है। जब आप एक बच्चे थे तो आपने सम्राट की हड्डी की शक्ति को सक्रिय किया और प्रयोगशाला में सभी को मार डाला। फिर आपको काले दिल वाले लाओ डैंग द्वारा खोजा गया था, जो आपको महल में ले गया और आपको हरा दिया और आपकी याददाश्त के इस हिस्से को भी सील कर दिया, इस डर से कि आप बुराई को बदल देंगे और अधिक परेशानी का कारण बनेंगे। जैसा कि आपने युवा होने पर मुझे सीधे मारने का विकल्प क्यों नहीं चुना? क्या यह इसलिए था क्योंकि आप बाहरी अंतरिक्ष से अन्य प्राणियों को आकर्षित करने से डरते थे? आपने स्थिति की जांच करने के लिए मुझे बहुत कम परीक्षण करना चुना और आप प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते थे बाहरी अंतरिक्ष से। क्या आप हमेशा के लिए रहना चाहते थे? उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जब आपने स्थिति के बारे में सीखा तो आप इसे एक पल के लिए पकड़ नहीं सकते थे। इस स्थिति में मैं समाप्त होने का कारण ये है कि मैंने गलती से एक निश्चित अमर बंदर का उल्लेख किया है। मैं इतने सालों तक जीने में सक्षम था, इसका कारण ये है कि मैंने एक निश्चित अमर बंदर का उल्लेख किया है। लानत है। बेशक अन्य लोगों का लालच भी एक प्रमुख कारक है। पफ, मेमोरी के टुकड़े अचानक बिखर गए, देखना जारी रखने में असमर्थ। यांग जू जमीन पर गिर गया, उसकी आत्मा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, वह बेवकूफ हो गया और मर रहा था। यह आत्मा की खोज का दुष्प्रभाव है। अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो आत्मा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी और व्यक्ति बेवकूफ और पागल हो जाएगा या यहाँ तक कि मौके पर मर जाएगा। हालांकि इस समय आपको थोड़ी सी सहानुभूति नहीं है। आखिरकार अतीत की पीड़ा भी दूसरे पक्ष के कारण हुई थी, इसलिए आसानी से क्षमा करना असंभव है। आप पार होने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा तंग किया गया था। आप बस समय यात्रियों के लिए एक अपमान है। उन्होंने मुझ पर कुछ आरोप लगाया, मुझे एक विदेशी की तरह व्यवहार किया और मुझे मौत के घाट उतार दिया। तथाकथित 9 दुष्ट सितारों के लिए कौन जानता है कि क्या यह आप थे? यहाँ तक कि अगर ये था तो ये सामान्य नहीं है कि कुछ अजीब घटनाएं जितनी अधिक आप पहने। क्या काले दिल वाले पुराने डैंग चेनहुआन के पास भी संतों के दर्शन नहीं है? अंतिम विश्लेषण में यह इसलिए है क्योंकि आप बहुत कमजोर हैं। आपको केवल हेरफेर किया जा सकता है और दूसरों द्वारा लेबल किया जा सकता है। कमजोरी सबसे बड़ा मूल पाप है। विज्ञापन, आप मदद नहीं कर सकते लेकिन आहें। हालांकि अब जब मैं समझ गया है कि उस वर्ष क्या हुआ था और लाओ डैंग की ऋषि प्रतिभा के बारे में भी सीखा, यह एक आदर्श अंत है। आपके बगल में लियू रुयू ने आपको एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा, लेकिन उन्होंने आपको शैतान से परे, स्वर्ग से परे के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने अपने पैरों पर मरने और बेवकूफ यांग शियू को देखा। आप उसके साथ कैसे व्यवहार करने जा रहे हैं, इसे अभी के लिए रखें। हो सकता है कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण में कुछ उपयोग हो सकता है। आप कुछ सेकंड के लिए संकोच करते हैं, लेकिन अंततः यांग शियू को मारने का विकल्प नहीं चुना। उनकी वर्तमान स्थिति मृत्यु से भी बदतर थी। इसके अलावा आपने निष्कर्ष निकाला कि काले दिल वाले पुराने डैंग चेनजुआन में अभी भी इस पागल महिला के लिए कुछ भावनाएं थीं। अन्यथा अंतिम सिमुलेशन के अंत में तुम चेंग ने यांग शियू को मारने के बाद उसने काले दिल वाले पुराने डैंग को आकर्षित करने और उसे घेरने के लिए आकर्षित नहीं किया होगा। एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यांग शियू, जो लाओ डैंग के अधिकांश रहस्यों को जानता था, इतने सालों से जीवित और अच्छी तरह से रहा है और इसे मारा नहीं गया है, जो ये भी इंगित करता है कि ब्लैक हार्टेड लाओ डैंग उसे सहन करता है। उसे आपने यांग शियू की स्पेस रिंग को उतार दिया, पूरी 1000 शैडो मैजिक आर्ट और स्वर्गीय दानव पत्थर पाया और उन्हें लियू रुयू में फेंक दिया। ये 2 आइटम आपको कभी कभी बदल की एक जादुई शक्ति दे सकते हैं। अब से आप उसकी पहचान को संभालेंगे और मिस्टी रिंग तलवार मंडप के पूरे खुफिया नेटवर्क, साथ ही साथ इसके सभी संसाधनों को नियंत्रित करेंगे। मुझे लगता है कि यह आपकी बाद की खेती के लिए पर्याप्त होगा। अच्छा, लियू रुयू ने सिर हिलाया। लियू रुयू के बाद सभी बदलावों को सीखा। उन्होंने कहा कि वह जल्द से जल्द पूरी मिस्टी रिंग तलवार मंडप में महारत हासिल करेंगे। इससे पहले वह यांग शियूकिन की नामित वारिस थी और बहुत सारी चीजें और रहस्य जानती थी, इसलिए यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि जाने से पहले लियू रुयू ने कहा कि मिस्टी रिंग तलवार मंडप में एक और बल था जो अधिक परेशान करने वाला होगा। उस बल के नेता चेन ताई की मां, रहस्यमय महान महिला कॉन्सुबिन चू। मैं समझता हूँ। आपने सिर हिलाया और लियू रुयू को छोड़ दिया। दूसरी पार्टी के पूरी तरह से छोड़ने के बाद आपने मरने वाले यांग जू को एक चोटी के लिए जीवित रखने के लिए एक गोली खिलाया समय और फिर एक स्लीपिंग स्पेल कास्ट ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह जाग नहीं सकती है। आप उसे लाओ डैंग के कब्रिस्तान के पास ले आए और उसे अंदर छिपाने के लिए तैयार किया। स्विश, आपने संक्षेप में सम्राट की हड्डी की आभा का एक निशान का खुलासा किया और आपके सामने गुप्त दायरे को तुरंत खुल गया और आपने इसे सीधे दर्ज किया।
विज्ञापन अध्याय 206 आपकी महिमा, ये दवा लेने का समय है। डैक्सिया पैलेस। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे नुकसान और लाभ की भावना है, जैसे कि कुछ गलत हो गया है। शायद पति और पत्नी के बीच संबंध के कारण सम्राट चेन जुआन को लग रहा था कि यांग शियू के साथ कुछ हुआ था, लेकिन वह निश्चित नहीं हो सकता है। जैसा कि आपने पहले उम्मीद की थी, इस काले दिल वाले लाओ डैंग में अभी भी यांग शियू के लिए भावनाएं हैं, लेकिन वह वास्तव में आपके द्वारा दूषित था, फिर बाहरी अंतरिक्ष से शैतान वापस। हालांकि उसने जल्दी से इस भावना को एक तरफ रख दिया। अन्य चीजों की तुलना में वह आपकी लापता समाचारों के बारे में अधिक चिंतित था। आखिरकार आपका अस्तित्व महान जिया साम्राज्य और उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। चेन कियान अचानक क्यों गायब हो गया? क्या ये किसी का कर रहा था, या उसने कुछ नोटिस किया और अपनी स्मृति को फिर से हासिल किया, या वह इन सभी वर्षों को सहन कर रहा है? मैंने इस दानव को बाहरी स्थान से कम करके आंका। उद्धरण चिन्ह। अभी यह निश्चित है कि वह अभी भी दाजिया में है और नहीं छोड़ा है। बाहरी अंतरिक्ष से दानव में मेरा रक्त है, दाजिया के शाही परिवार का रक्त है। यह निर्विवाद है। यदि वह आसानी से छोड़ देता है तो ये दाजिया की ड्रैगन ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेगा। ठीक है, इंपीरियल एस्ट्रोनॉमिकल वेधशाला में उन पागल लोगों को अस्थायी रूप से 9 बिग सन दानव सितारों का अध्ययन करना बंद कर दें और पहले बुरी बाधा को खोजें। इस संबंध में उनके तरीके अधिक शक्तिशाली हैं। जल्द ही सम्राट चेन जुआन ने अपना मन बनाया, अपनी सम्राट सील निकाली और इसे एक रहस्यमय स्थानांतरण आदेश पर मुद्रित किया। फिर रहस्यमय स्थानांतरण आदेश जलने वाले कागज की तरह था, हवा में मुरझा रहा था। ये सब करने के बाद सम्राट चेन हुआन अचानक हिंसक रूप से पैंट करने लगे। हो लानत है, सम्राट की हड्डी की शक्ति वापस शुरू हो गई है। मैंने बहुत लंबे समय तक रक्त मज्जा नहीं लिया है। वर्षों से मैंने दाजिया की अन्य दवाओं का सेवन किया है। मैं थोड़ा अभिभूत महसूस करने लगा उसकी आंखें भी भयंकर होने लगी, जैसे कि वह नियंत्रण खोने वाला था। इस समय एक मोटा और सुशोभित आकृति के साथ एक रहस्यमय आकृति दिखाई दी, जो रक्त का एक कटोरा पकड़े हुए और मानव सम्राट चेन हुआन के पक्ष में आया। महामहिम, ये दवा लेने का समय है। गुडले उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट . क्या यह महान जादुई शक्तियों के साथ महान महिला है? चेन ताई की मां, मिस्टी रेन तलवार मंडप के उपनेता कॉन्सुबिंचू। यह व्यक्ति बहुत सारी चीजों को जानता है और काले दिल वाले लाओ डैंग के साथ उसका संबंध भी असामान्य है। लू कियान ने खलनायक सिम्युलेटर में दृश्यों को देखा। उसकी आंखें टिमटिमाती थीं, जैसे कि उसने एक नए छिपे हुए चरित्र की खोज की हो। विज्ञापन। इससे पहले वह अभी भी सोच रहा था कि काले दिल वाले लाओ डैंग इतने दयालु क्यों हो सकते हैं और चेन ताई एक हारे हुए की इतनी अच्छी देखभाल कर सकते हैं। अब ऐसा लगता है कि यह इस महिला के कारण नहीं हो सकता है। यह महिला शायद सरल नहीं है। पिछली बार खलनायक का अनुकरण किया गया था। इसका कारण यह है कि चेन ताई डेक्सिया का नया क्राउन राजकुमार बन सकता है और साम्राज्य का उत्तराधिकारी इस महिला के पीछे इस महिला के कारण था। उस समय बेवकूफ चेन ताई की मौत के साथ उसके लिए पूरे डेक्सिया का प्रबंधन करना संभवतः असंभव था। यह व्यक्ति पर्दे के पीछे से डेक्सिया को नियंत्रित करने वाला एक रहा होगा। बस इस पद्धति के बारे में बात करते हुए, यह उस पागल महिला यांग शियू से बहुत बेहतर है। पृथ्वी पर यह टॉनिक क्या है कि यह महिला लाओ डैंग के लिए बना रही है? ये किस तरह का खून है कि वास्तव में लाओ डैंग के शरीर में बैकलैश को दबा सकता है? और वास्तव में किंशनजन क्या है? ये बेहद रहस्यमय लगता है, कुछ निष्क्रिय सरकारी कार्यालय की तरह नहीं है जो खगोल विज्ञान और भूगोल का अध्ययन करता है। क्या यह एक ऐसी जगह है जो विशेष रूप से क्रमिक सम्राटों के लिए शासन करने के लिए आरक्षित है? यांग शियू की स्मृति के अनुसार ऐसा लगता है कि इंपीरियल वेधशाला में हर कोई पागल है और वे इन सभी वर्षों में मेरी तलाश कर रहे हैं। यहाँ तक कि काले दिल वाले लाओ डैंग इन यूनिटिक्स से बहुत डरते थे और मुझे छिपाते रहे, खोजे जाने की हिम्मत नहीं की। और क्या 9 ग्रेट सन डेमन स्टॉर्स भी एकत्र किए गए और अनुसंधान के लिए उन लुनोटिक्स को सौंप दिए गए? क्या मेरा समय यात्रा भी उन 9 ग्रेट सन दानव सितारों से संबंधित हो सकती है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लू कियान की आंखें फ्लिकर हो गईं और उन्हें लगा कि महान जिया साम्राज्य में बहुत सारे रहस्य हैं जो सामने नहीं आए थे। अब जो उभरा है वह शायद हिमशैल की नोक है। इनके अलावा वह यह नहीं भूल गया है कि यांग होंग द्वारा संरक्षित हिडन ड्रैगन लैंड में एक भूमि स्तरीय सच्चा अमर स्तरीय बुराई ड्रैगन भी है। ये कहा जाता है कि यह सभी राजवंशों का सम्राट है। दफन जगह। आपने गुप्त दायरे में प्रवेश किया है इस बार, क्योंकि आपने पहले से इंपीरियल कैपिटल में चेन इन के क्लोन को मार दिया था। गुप्त दायरे के प्रवेश द्वार पर कोई पैरों के निशान नहीं बचे हैं। एक ही समय में यह इस रहस्यमय दायरे के बारे में समाचार की संभावना को भी एक निश्चित सीमा तक लीक करता है। टकराना। विज्ञापन। आपने ड्रैगन मंदिर के गेट को खोल दिया और प्रवेश किया। मेज पर छवि पत्थर हिलना शुरू कर दिया। यांग होंग की छाया का खुलासा। बाद में पीढ़ियों आप इस जगह पर कदम रख सकते हैं। आपने अंतिम सिमुलेशन के दौरान यांग होंग के शब्दों को पहले ही सुना है, इसलिए आप स्वाभाविक रूप से रुचि नहीं रखते हैं। इसके बजाय आप ऊपर हेडलेस ड्रैगन किंग की पत्थर की मूर्ति को देखते हैं। टकराना। आप अचेतन यांगजू को एक तरफ फेंकते हैं, एक कदम आगे ले जाते हैं और एक पंच के साथ पत्थर की मूर्ति को तोड़ते हैं। चेन हुआंग के सिर रहित शरीर का खुलासा करते हैं। आंसू। अमर स्तरीय आत्मा भक्षण करने वाली दानव स्लेटिंग तलवार आसानी से हेडलेस लाश की रीढ़ खोलती है और अंदर अभी भी खाली था। आप इससे आश्चर्यचकित नहीं हैं। ऐसा करने का कारण वास्तव में आपके सामने हेडलेस लाश पर प्रयोग करने का है। जल्द ही हेडलेस लाश पर घाव ठीक होने लगा और आपने इसकी पीठ को फिर से काट दिया। कुछ समय के बाद आपने धीरे धीरे ताकत में महारत हासिल की। अंतिम सिमुलेशन के दौरान सम्राट की हड्डी को आत्म विनाश करने के महत्वपूर्ण क्षण में मेरा शरीर अचानक कठोर हो गया और मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। ये स्पष्ट था कि चेन इंग ने मेरे साथ कुछ किया था जब मैं एक बच्चा था। चूंकि हम पहले से छिपे हुए खतरों के बारे में जानते हैं, इसलिए हमें उन्हें पहले से हल करना चाहिए। यांग शेन, बाहर आओ। आपकी यांग आत्मा आपके भौतिक शरीर से उड़ गई और एक ठोस इकाई में संघनित हो गई। आपका भौतिक शरीर आपके सामने क्रॉस लेग्ड बैठा, गतिहीन और बिना किसी ध्वनि के। जैसा कि उनकी खेती का स्तर एक खगोलीय अस्तित्व के स्तर के माध्यम से टूट जाता है, उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मा बहुत बढ़ जाती है और यांग आत्मा पर उनका नियंत्रण भी मजबूत और मजबूत होता जा रहा है और जल्द ही अत्यधिक खपत के संकेत नहीं होंगे। स्विश। आत्मा भक्षण दानव स्लेयर तलवार अचानक यांग शेन के हाथ में दिखाई दी। आपने इसे नियंत्रित किया और अपने स्वयं के मांस और रक्त की रीढ़ को खोलना शुरू कर दिया। स्विश। त्वचा और मांस को उत्तम कौशल के साथ अलग किया गया था।
केवल थोड़ा रक्त था फैल गया और एक सुनहरी सम्राट की हड्डी जकड़ में डूबा हुआ था। ये तीसरी बार है जब आपने अपनी सर्वोच्च सम्राट की हड्डी देखी है। सम्राट का पुतली खुला। आपकी यांगशेन की आंखें अचानक एक डोमिनेटिंग लाइट के साथ फट गईं जो हर चीज के माध्यम से देख सकती हैं। आपके सामने सर्वोच्च सम्राट की हड्डी को देखते हुए आपने तुरंत एक भयावह दृश्य देखा। मैंने देखा कि मेरे सामने मांस के आंतरिक अंगों के अंदर एक आधा वास्तविक और आधा आधा अजीब सी सेंटीपीड दुबका हुआ है जो आपके सुप्रीम सम्राट बोन के चारों ओर लिपटा हुआ है और लगातार फुहार। विज्ञापन अध्याय 207 शरीर को छिपाते हुए शरीर को छोड़ने वाली आत्मा लेआउट शुरू होता है फिर से जुबान फूसी को देखकर। स्विश सम्राट की आंख के टकटकी के तहत सेंटीपीड जो एक जीवित प्राणी लग रहा था और मांस में रह रहा था अचानक अपने असली चेहरे और मूल की एक श्रृंखला का पता चला। मांस और हड्डी सेंटीपीड एक अजीब उत्पाद की खेती आधे अधूरे सम्राट की हड्डी की ऊर्जा से की जाती है। यह आधा वास्तविक और आधा आभासी है और नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसमें कोई आत्मा जागरूकता नहीं है और इसमें इसके शरीर में अनगिनत छोटे कीट अंडे शामिल हैं। ये लक्ष्य के शरीर और दुबकी पर आक्रमण कर सकता है। महत्वपूर्ण क्षण में यह अनगिनत कीट अंडों को उत्प्रेरित करने लक्ष्य के शरीर को खाएं और अस्थायी रूप से लक्ष्य को नियंत्रित करने की कीमत के रूप में आत्मविनाश करेगा। मांस हड्डी सेंटीपीड वास्तव में ऐसी बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले सिमुलेशन के दौरान कुछ गलत हो गया और मैं आगे नहीं बढ़ सका। चेन आंख इस पुराने सिक्के मेरे शरीर में ऐसी चीज रखो। आपके सामने मांस और हड्डी सेंटीपीड को देखते हुए आपकी आंखें ठंड से भरी हुई हैं। कोई भी खुश नहीं होगा अगर एक बड़ा बग उनके शरीर में रखा गया था। विशेष रूप से इस चीज की खेती आपके आधे अधूरे सम्राट की हड्डी की आभा का उपयोग करके की गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके शरीर में सम्राट की हड्डी में ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं हुई है। इस समय आप शायद ही चेन इन की ओर अपनी हत्या के इरादे को दबा सकते हैं। इस पुराने भी तारांकन डी को मारा जाना चाहिए लेकिन आपने जल्दी से अपने गुस्से को दबा दिया ये जानते हुए कि अनावश्यक क्रोध बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। आप इस समय इस मांस और हड्डी सेंटीपीड को पूरी तरह से मार सकते हैं लेकिन यह अनिवार्य रूप से चेन इन पुराने सिक्के को सचेत करेगा और उसे ये पुष्टि करने देगा कि शाही राजधानी में क्लोन को मारने वाला व्यक्ति आप थे और फिर दुश्मन को सचेत करते थे। अभी पहले व्यक्ति को दूसरे पक्ष को संदेह है कि यह ब्लैक हार्टेड लाउ डैंग होना चाहिए, आप नहीं। चूंकि हम उसे पहले नहीं मार सकते हैं आइए रहने के लिए एक नया शरीर ढूंढें। आपने अपना हाथ फैलाया और अपने यांग स्पिरिट बॉडी के साथ आपने आधे वास्तविक और आधे आधा भावपूर्ण मांस और हड्डी सेंटीपीड को पकड़ लिया और इसे बाहर निकाला। फिर मांस और हड्डियों का एक तेज दर्द आपके मांस शरीर से आपकी यांग आत्मा की ओर आया लेकिन आप अभिव्यक्ति रहित रहे और सीधे सर्वोच्च मोड में प्रवेश किया अनावश्यक भावनाओं और दर्द को अनदेखा करते हुए। पफ मीट एंड बोन सेंटीपीड पकड़ा गया था और थोड़ा असहज लग रहा था लेकिन जल्द ही चेन जुबान के हेडलेस बॉडी में फेंक दिया गया और जल्दी से सवार हो गया। विज्ञापन इस संभावित छिपे हुए खतरे को हल करने के बाद आपने शरीर को अपने सामने देखा और ध्यान से अपनी नग्न आंखों के साथ जांच की कि क्या कोई बैकअप योजनाएं बची हैं लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब लाओ डैंग की दिव्य चेतना दानव शहर के भूमिगत सागर में पारित हुई तो आपका शरीर प्रतिक्रिया करने के लिए लग रहा था। अगर लाओ डैंग ने शुरुआत से अंत तक मेरे लिए कोई ट्रिक नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि समस्या है मेरा शरीर या मेरा ब्लड लाइन। आपको एहसास है कि दूसरी पार्टी ने पिछली बार ब्लड लाइन के माध्यम से आपका स्थान निर्धारित किया होगा लेकिन ये स्वर्गीय अधिकारी के आशीर्वाद द्वारा कवर किया गया था। लेकिन स्वर्गीय अधिकारी का आशीर्वाद भी इसकी सीमाएं हैं। इसके लिए हमेशा के लिए आपकी रक्षा करना असंभव है। यदि यह समस्या हल नहीं होती है तो लाओ डैंग एक चाकू की तरह होगा अपनी गर्दन पर लटका। हो सकता है मुझे अपनी योजना बदलनी चाहिए और पहले योजनाएं बनानी चाहिए। यांगशेन राज्य में आप अचानक अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प का एक निशान है और फिर आपके सामने लुकियान शरीर को देखें। एक आत्मा और एक आत्मा को पूरी तरह से काट लें, उन्हें उसमें डाल दें और शरीर को अभ्यास करने के लिए नियंत्रित करें। अभी इस गुप्त स्थान को आसानी से उजागर नहीं किया गया है। मैं अपने शरीर को यहाँ अभ्यास करने के लिए छिपाऊंगा। मुझे लगता है कि यह थोड़े समय के लिए सुरक्षित होगा। फिर आपने फिर से अपने सामने हेडलेस लाश को देखा। एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद आप एक आत्मा और एक आत्मा को फिर से काटते हैं, इसमें प्रवेश किया और परिष्कृत और इसे नियंत्रित किया। स्विश आप हेडलेस लाश को अपनी अंतरिक्ष की अंगूठी में डालते हैं, इसे बैकअप के रूप में रखते हुए। मैं यांगशेन की स्थिति में हूँ, रक्त और मांस की बाधाओं के बिना। मुझे लगता है कि लाओ डैंग को मेरे अस्तित्व का पता लगाना मुश्किल होगा, जो मेरे लिए कुछ करना सुविधाजनक बनाता है। शरीर डेक्सिया में छिपा हुआ है और यांगशेन सम्राट की हड्डी के आधे हिस्से की तलाश करने के लिए विदेशों में जा रहा है। लेकिन इससे पहले कुछ व्यवस्थाएं पहले की जानी चाहिए। आप यांगशेन राज्य में आपके सामने शरीर को देखा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के गुप्त दायरे को छोड़ दिया, कुछ करने के लिए तैयार। आपके जाने के बाद केवल एक भौतिक शरीर बना रहा। एक आत्मा और एक आत्मा के समर्थन के साथ मैं अवचेतन रूप से आत्मा खेती का अभ्यास करता हूँ। और यांग होंग का प्रेत खुद से बात कर रहा था, लेकिन अजीब तरह से वह अंतिम सिमुलेशन की तरह नहीं था। असली ड्रैगन है, अभी तक मृत नहीं है। विज्ञापन इंपीरियल यूनिवर्सिटी। आप यांगशेन राज्य में चुपचाप यहाँ आए और सीधे गुप्त दायरे का प्रवेश द्वार पाया। आप अंदर घुस गए और कैद शानफूजी देखा। इसके विपरीत जब आप इसके माध्यम से नहीं देख सकते थे या केवल थोड़ा सा देखा, अब सम्राट की आंखों से आप अधिक चीजें देख सकते हैं। इस समय शानफूजी कल्पना के रूप में सरल नहीं लगता है। ये स्पष्ट रूप से एक मानवीय अमर है जिसके सिर पर 3 फूल थे और उसे अपनी खेती के स्तर को कम करने के लिए मजबूर किया गया था। कोई आश्चर्य नहीं, वह महान जिया स्टेट मास्टर वापस करने में सक्षम था। वह कैसे सिर्फ एक आधा चरण भूमि अमर हो सकता है और उसके शरीर पर झोंपड़ी सभी सम्राट की दिव्य चेतना के निशान के साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार जब कोई असामान्यता हो जाती है तो ये पता लगाया जाएगा और एक भयावह आपदा के बारे में लाएगा। शायद इसलिए कि आप भी सीधे मुझे देख रहे थे। शेखर जुवान फुजी को कुछ समझ में आ रहा था और आपकी ओर देखा, लेकिन उसने केवल कुछ भी नहीं देखा। यांग आत्मा से बाहर खगोलीय प्राणियों की एक गुप्त विधि है, यह आसानी से पता लगाया जाना असंभव है। क्या अधिक है, आपके पास अभी भी आप मुझे नहीं देख सकते का आशीर्वाद है। क्या यह एक भ्रम है? शानफूजी की बादल की आंखें कांप गईं, लेकिन फिर उसने देखा कि एक छाया अचानक खाली शून्य में दिखाई देती है। आपने अपने यांगशेन ट्रू फॉर्म का खुलासा किया।
हुआन फूजी के विद्यार्थियों ने चिकोटी डाली और फिर उसने देखा कि आपने उसकी ओर एक उंगली खींची और एक इशारा किया। फिर एक दूसरे को संकेत दें और एक दूसरे के साथ दिव्य विचारों के माध्यम से संवाद करें। युवा मास्टर, क्या ये वास्तव में आप है? यह जरूरी है, इसलिए बकवास करना बंद कर दें। मैं यहाँ 2 कारणों से हूँ। एक को अमर स्क्रॉल के लिए पूछना है और दूसरा शाही खगोलीय वेधशाला की उत्पत्ति को जानना है। विज्ञापन अध्याय 208। हुआन फूजी, मानव सम्राट चेन हुआन स्वर्ग से परे शैतान है। अंतिम खलनायक सिमुलेशन में आपको पता चला कि काले दिल वाले लाओ डेंग को थंडर मैजिक से डर लगता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जुवान फूजी के निटाल अमर स्क्रॉल को जाने नहीं देगा। 9 रहस्यमय आकाश को दैवीय थंडर को बर्बाद करने के लिए लौटता है। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अलावा यदि आप इस अमर तावीज को पूरी तरह से समझ सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक अमर ताबीज मास्टर के स्तर तक भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप भी सीखना चाहते हैं महान जिया सम्राट और तथाकथित इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी की उत्पत्ति के बारे में कुछ रहस्य। इस पूर्व महान जिया स्टेट मास्टर और राजकुमार के मास्टर के मुंह से पिछले सिम्युलेटेड संपर्कों के आधार पर यह संभव है कि जुवान फूजी का आपके प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसके अलावा शान फूजी को दुष्ट हृदय लाओ डेंग के साथ साथ यांग शू भी समझना चाहिए और अधिक रहस्य का पता लगाने में सक्षम हो सकता है। युवा मास्टर की आत्मा और ऊर्जा एक 8वें स्तर के तावीज मास्टर के स्तर तक पहुंच गई है और उसकी आभा बहुत परिचित है, जैसे कि वह मेरे वंश से है। ऐसा लगता है कि उनके पास वर्षों से एक अच्छा मौका है और मैंने उन सच्ची शिक्षाओं को सीखा है जिन्हें मैंने पीछे छोड़ दिया है। वह उन लोगों के नियंत्रण से बच गया। क्या आप अपने स्वयं के अमर तावीज को समझने और अमर ताबीज मास्टर के स्तर तक आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं? ये वास्तव में एक सुखद घटना है। पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ ऐसा लगता है कि जुवान फूजी की ताओवादी परंपरा पूरी तरह से काट दी गई है। जुवान फूजी पहली बार में स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने यांगशेन राज्य में आपको देखा, कुछ सुराग देखे और फिर वह बहुत खुश थे और उनके दिमाग में रिक्त स्थान भरने लगे। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि आपको उम्मीद थी, जुवान फूजी ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। इसके बजाय उसने खुशी से अपने शरीर पर अमर स्क्रॉल को एक बीज में बदल दिया और उसे आपको दे दिया। हालांकि ऐसा लगता है कि वह थोड़ा बहुत खुश था। इस रवैये ने आपको स्तब्ध कर दिया। इस समय आपके पास 2 अमर स्क्रॉल हैं। हालांकि मामले का विकास आपकी उम्मीद से परे था। शायद यह इसलिए था क्योंकि उसने लंबे समय तक किसी से बात नहीं की थी या क्योंकि वह बहुत लंबे समय तक बंद था। जुवान फूजी का दिमाग थोड़ा भ्रमित था। वह पागल था और खुद से बात करने लगा। युवा मास्टर, आप इंपीरियल वेधशाला की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं? यह सही है। जब आप एक बच्चे थे तब से आपको उस व्यक्ति द्वारा प्लॉट किया गया था जिसके कारण आपको कैद में रखा गया था। आपके पास महान जिया शाही परिवार के रहस्यों तक कोई पहुंच नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मानव सम्राट की पूर्ण विरासत प्राप्त करना आपके लिए असंभव है। मूल रूप से सब कुछ आपका था, लेकिन अब यह यूजर्प्ट हो गया है। इसके बजाय उस व्यक्ति ने वह स्थिति ले ली है जो आपका होना चाहिए था। मुझे पिछले सम्राटों के विश्वास और सौंपने पर शर्म आती है। अगर यह ग्रेट जिया शाही परिवार के हस्तक्षेप के लिए नहीं होता तो मैं, एक परित्यक्त शिष्य, बहुत पहले ही मर जाता था। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आप थोड़ा अजीब क्यों महसूस करते हैं? उस स्थिति में होने का क्या मतलब है जो आपसे संबंधित है? विज्ञापन क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आप इन बातों को नहीं जानते हैं। एक परित्यक्त शिष्य के पास एक मानव अमर की खेती का स्तर है, इसलिए उसके पीछे ताओवादी परंपरा स्वर्गीय होनी चाहिए। रुको, हम पहले रूढ़िवादी के बारे में कैसे बात करते हैं। आप स्थिति के बारे में बाधित करने और पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुआन फूजी अभी भी पागल है और खुद से बात करते रहते हैं, आपको अनदेखा करते हैं। ओह, यह सही है। मैं कहाँ के बारे में बात कर रहा था? हाँ, शाही वेधशाला। ये शाही वेधशाला है। ये मानव जाति के पहले सम्राट द्वारा स्थापित एक बल है। इसमें वे पागल लोग केवल मानव जाति के क्रमिक सम्राटों के आदेशों का पालन करते हैं। कोई नहीं जानता कि वे सप्ताह के दिनों में क्या करते हैं। वे कुछ रहस्यमय चीजों में तल्लीन करना पसंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जब मैं डेक्सिया का इंपीरियल मास्टर था तो मैंने एक बार उनसे निपटा। मुझे पता चला कि इन यूनेटिक्स के बीच कई सच्चे अमर थे। वे डेक्सिया साम्राज्य के अस्तित्व के लिए समर्थन का सबसे बड़ा स्रोत हो सकते हैं। युवा मास्टर, आपको सावधान रहना चाहिए उनके साथ काम करते समय। इन वर्षों में विदेशी देशों में कई देश हैं जिन्होंने डेक्सिया के शासन को प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया था, लेकिन वे जल्द ही विभिन्न आपदाओं और अजीब और दुष्ट देवताओं द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। लेकिन मेरी राय में ये शायद उन लुनोटिक्स का काम था। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आप इस बड़े कुछ खेलने जा रहे हैं? हुआन फूजी की कहानी सुनकर आप भी थोड़ा आश्चर्यचकित थे। यह तथाकथित इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी मानव सम्राट के शासन के गुर्गे लग रहा था। इसके अलावा इस मामले में ऐसा लगता है कि महान जिया साम्राज्य में पृथ्वी पर सच्चा अमर सिर्फ लाओ डेंग से अधिक है। अन्य हैं, लेकिन वे बहुत गहराई से छिपे हुए हैं। हालांकि इस समय आपको अभी भी एक बड़ा संदेह है जो आपके दिल को कतरा रहा है और समझाना मुश्किल है। मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं। चेन हुआन आपका शिष्य है और हमारे पास एक दीर्घकालिक मास्टर डिसिपल संबंध है। इसकी तुलना में आप और मैं अधिक अपरिचित हैं, बाहरी लोगों की तरह अधिक। आपका चेहरा गंभीर हो जाता है और आपकी आंखें एक भयानक शाही प्रकाश के साथ चमकती हैं। आप पहले से ही अपने इंपीरियल प्यूपिल्स खोल चुके हैं और आपके सामने रहस्यमय तावीज के माध्यम से देखना चाहते हैं। कोई उपाय नहीं है। शान फूजी की प्रतिक्रिया बहुत असामान्य है। यदि यह असामान्य है तो कुछ गलत होना चाहिए। चूंकि आपको खलनायक सिम्युलेटर मिला है, इसलिए आपको अनगिनत बार धोखा दिया गया है। ईश्वर जानता है कि कौन वफादार है और जो इस दुनिया में विश्वासघाती है। आप लगभग एक मनोरोगी हैं। विज्ञापन। पिछले सभी संकेतों से दूसरे पक्ष को स्पष्ट रूप से पता था कि काले दिल वाले लाओ डेंग ने लाओ डेंग के शरीर पर सफलतापूर्वक लिया था। यदि दूसरा पक्ष कोई गलती करता है और एक उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है तो आपके पास संदेह करने का कारण है कि दूसरे पक्ष के साथ कुछ गड़बड़ है और वे आपको ट्रिक करना चाहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ मुड़ते हुए, आत्माओं को खोजते हुए, इसमें केवल एक पल लगता है। मुझे डर है कि हुआन फूजी भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि आपके प्रतीत होने वाले शांत चेहरे के नीचे केवल पूर्ण ठंड है, कोई गर्मजोशी नहीं है। और जैसे ही माहौल ठोस होने वाला था, उसकी दिव्य चेतना जोर से गर्जना कर रही थी, जिससे आपको अपनी कल्पना से परे एक उत्तर मिला।
मैं आपकी मदद क्यों करूंगा? ये स्वाभाविक रूप से क्योंकि चेन जुआन बाहरी अंतरिक्ष से एक दानव है। आप काले दिल वाले पुराने डैंग हॉकिंग्स जुआन बाहरी अंतरिक्ष से शैतान है। फिर मैं क्या हूँ? इस अचानक जवाब ने आपको चौंका दिया। देखो उसने वर्षों से क्या किया है और महान जिया साम्राज्य क्या बन गया है। वह अभी भी एक संत सम्राट की थोड़ी सी भी आभा है। 18 साल पहले 9 महान संत दानव सितारे उतरे। शाही खगोलिया वेधशाला ने भविष्यवाणी की कि बाहरी अंतरिक्ष से राक्षसों द्वारा एक आक्रमण होगा, लेकिन उनमें से कोई निशान नहीं मिला। उस समय मुझे संदेह था कि बाहरी अंतरिक्ष से दानव आप थे। आखिरकार आप अभी पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में काफी बदलाव आया। उसने अपने पिता को मार डाला और अपने बेटे को कैद कर लिया और महान जिया साम्राज्य में एक रक्तपात शुरू कर दिया, जिससे अनगिनत भूमि अमर हो गए। यहाँ तक कि मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में मेरे पास एक बैकअप योजना थी और अपने सिर पर 3 फूलों को काट दिया ताकि मैं मुश्किल से जीवित रह सकूं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तब से मुझे पता है कि उस आदमी को बाहरी अंतरिक्ष से शापित दानव के पास रखा गया है। आप एक निर्दोष हैं। डैक्सिया खतरे में है। डैक्सिया खतरे में है। विज्ञापन अध्याय 209 एक अमर बनने के लिए खजाना शाही वेधशाला हमले। बकवास करना। एक तार्किक दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि जुआन फूजी गलत नहीं है। मानव सम्राट चेन जुआन वास्तव में बाहरी अंतरिक्ष से एक शैतान की तरह दिखता है। लू कियान का मुंह फिर से चला गया और उसने अपनी आंखों में सीधे नजर के साथ खलनायक सिम्युलेटर के साथ क्या हुआ उसे देखा और तुरंत स्थिति को समझ गया। यह लगता है कि इस महान जिया राज्य मास्टर में कुछ गलतफहमी है, या दूसरे शब्दों में दोनों पक्षों की पहचान उलट हो गई है। हालांकि यह कोई आश्चर्य नहीं है कि जुआन फूजी को लगता है कि मानव सम्राट लाओ डेंग बाहरी अंतरिक्ष से एक दानव है। काले दिल वाले लाओ डेंग की मौतों और कार्यों की श्रृंखला वापस ऐसा लग रहा था जैसे वह बाहरी अंतरिक्ष से एक दानव के पास था। कोई अंतर नहीं था। इसकी तुलना में वह असली बाहरी अंतरिक्ष से शैतान बेहद हानिरहित लगता है। ऐसा नहीं है कि जुआन फूजी ने उस पर संदेह नहीं किया, लेकिन उसने जल्दी से अपने संदेह को साफ कर दिया। बिल्कुल नहीं। किसके असली डेविल फ्रॉम आउटर स्पेस को शुरुआत में स्थानीय मूल निवासियों द्वारा वश में किया जा सकता है और यहाँ तक कि एक परीक्षण विषय के रूप में भी बंद किया जा सकता है। तू असंभव, बिल्कुल असंभव। आप एक नजर में बता सकते हैं कि वह निर्दोष है। चेन हुआन, लानत है, मैं एक विकल्प बन गया हूँ। क्यों मानव सम्राट लाओ डेंग ने इसे जुआन फूजी को नहीं समझाया? उनकी असली पहचान उजागर हुई। क्या मजाक। काले दिल वाले लाओ डेंग एक पागल आदमी की तरह दिखते थे जो एक शैतान के पास था। उसे लग रहा था कि वह अपनी जेब में है। स्वाभाविक रूप से वह इसे दूसरों के साथ साझा नहीं करेगा और न ही वह किसी को इसके बारे में बताएगा। मुझे नहीं पता कि मैंने लाओ डेंग से क्या कहा जब मैंने सिर्फ समय के साथ यात्रा की जिससे वह इतना पागल हो गया। क्या ये हो सकता है कि यह बाहरी अंतरिक्ष से दानव का आतंक है जो प्रदूषण के साथ पैदा हुआ है और सीधे दूसरे पक्ष को पागल होने के लिए बेवकूफ बनाया? इसके बाद मैंने अमर बंदर के अलावा 3 सुप्रीम अमर और लगभग अमर सुप्रीम ताओवादी स्वामी का उल्लेख नहीं किया होगा। अगर काले दिल वाले लाओ डेंग ने 3 दाओ लॉर्ड्स की शक्ति के बारे में सुना तो वह पागल हो जाएगा। विज्ञापन ये टूट गया है। मैं अब सभ्य हूँ। यह आपकी पहली प्रतिक्रिया है। अगर ब्लैक हेटेड लाओ डेंग बाहरी अंतरिक्ष से बेहद दुष्ट दानव है तो आप क्या हैं? धर्मी मानव सम्राट। रुको, ये प्लॉट यह सही है। चेन हुआन बाहरी अंतरिक्ष से शैतान है। आपको अचानक कुछ एहसास हुआ और बोला आपकी अभिव्यक्ति गंभीर हो रही है। लाओ डेंग ये है या नहीं? फिलहाल वह केवल ये हो सकता है। यदि मानव सम्राट लाओ डेंग बाहरी स्थान से एक दानव है तो आप क्राउन राजकुमार अभी डेक्सिया के लिए एकमात्र आशा हैं। उत्तराधिकार के आदेश के परिप्रेक्ष्य से बाहरी अंतरिक्ष से दुष्ट दानव लाओ डेंग को लगभग शाही परिवार से निष्कासित किया जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हुआन फूजी ने कहा कि चेन जुआन ने वह पद लिया जो आपको होना चाहिए था। युवा मास्टर डेकेशिया को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर गिर जाएगी। आप साम्राज्य की एकमात्र आशा हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। शान फूजी के शानदार विचार आपके दिमाग में दिखाई देते हैं। यह महान जिया स्टेट मास्टर दिग्गज अमर तावीज मास्टर को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह गलत कब्र पर रोया था और यहाँ तक कि कम कि आप उसके सामने स्वर्ग से परे शैतान थे। हालांकि हम इस संभावना को खारिज नहीं कर सकते कि दूसरा पक्ष अभिनय कर रहा है। थोड़ा सतर्क होना बेहतर है। आपकी आंखें झिलमिलाती हैं और आप अपना मन बना लेते हैं। आप अभी भी इसे अच्छी तरह से सत्यापित करना चाहते हैं और आपके सामने शान फूजी की आत्मा को खोजें। आपने शांत होने का नाटक किया और हुआन फूजी से संपर्क किया, लेकिन आपने उसे सांत्वना दी। मास्टर कृपया रोना मत। मैं अभी बहुत कमजोर हूँ और चेन जुआन बाहरी अंतरिक्ष से शैतान के खिलाफ नहीं लड़ सकता, अन्यथा मैं आपको बचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जैसे ही आप कार्रवाई करने वाले थे आपको अचानक एक ठंड लग गई और स्वर्गीय अधिकारी के आशीर्वाद की याद आपके दिमाग में फिर से दिखाई दी। ऐसा लगता है जैसे कोई आ रहा है। युवा गुरु, जल्दी करो और छोड़ दो इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी के वे पागल लोग आ रहे हैं। मैं उनकी खुशबू को सूंघ सकता हूँ। जल्दी करो और छोड़ो। ये दर्द होता है, ये बहुत दर्द होता है। जुआन फूजी अचानक चिल्लाया, अपने सिर को कवर किया और दर्द में हाउलिंग। इस समय वह उतना ही पागल होने लगा इससे पहले और अपना दिमाग खोना शुरू कर दिया। लेकिन जब वह भ्रम की स्थिति में था तो उसने विस्फोटक समाचारों का एक और टुकड़ा प्रकट किया। विज्ञापन वापस तो इससे पहले कि मैं चला गया मैंने प्राप्त किया एक ताओवादी परंपरा का महान खजाना और फिर इसे छिपा दिया। मैं इंपीरियल मास्टर की हवेली महान जिया पैलेस में अमर स्क्रॉल अपना प्रेरण। यही कारण है कि उस व्यक्ति को नहीं किया मुझे मार डालो की वजह से वह बात वह चीज आपकी मदद कर सकती है, एक अमर हो सकती है। स्विश। अचानक बदलाव को देखकर आपने तुरंत महसूस किया कि आप पर एक ठंड लग रही है। चुपके से ये करसते हुए कि यह क्या अफसोस था, बिना किसी हिचकिचाहट के आप निर्णायक रूप से यांग आत्मा के साथ भाग गए और गुप्त दायरे को छोड़ दिया। हालांकि जाने से पहले आपको अभी भी जुआन फूजी के शब्दों को याद आया और निर्मम कार्रवाई करने के लिए चुना। दूसरों द्वारा नियंत्रित होने के बजाय मैं आपको कुछ स्वतंत्रता देता हूँ। बूम। आपने निर्णायक रूप से अभिनय किया और पागल हुआन फूजी की आत्मा को खोजा और तुरंत कई जटिल यादें देखी। इनमें से सभी तावीज से संबंधित हैं और बाकी लगभग दुर्लभ हैं। जो पहले कहा गया था उसकी सच्चाई को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि केवल एक चीज जो पुष्टि की जा सकती है वह यह है कि महान जिया साम्राज्य में इंपीरियल मास्टर की हवेली कुछ
छिपा रही है, धिक्कार है, ये बहुत देर हो चुकी है। यांग भगवान तुरंत विघटित हो जाता है। बूम, जिस क्षण आपने छोड़ा, सूर्य और चांद ताओवादी वस्त्र पहने हुए दो अजीब आंकड़े गुप्त दायरे में दिखाई दिए, सीधे हुआन फूजी को घूरते हुए जो उनके सामने क्रेजली चिल्ला रहे थे। इन दोनों लोगों ने पृथ्वी पर एक सच्ची अमर की एक बेहोश आभा को बाहर कर दिया। उनमें से एक ने अपने हाथ में एक कंपास का आयोजन किया, जिसमें एक भ्रामक सुनहरा ड्रैगन हवा में तैर रहा था, गुनगुना रहा था और फिर मौन में गिर रहा था। क्या चल रहा है? ड्रैगन चाहने वाला कंपास अभी जवाब दे रहा था। ये दर्शाता है कि महान जिया शाही परिवार की किस्मत दिखाई दी थी। यह इतना शांत क्यों है? क्या आप इस पुराने यूनिट को बचाने की योजना बना रहे हैं? आप बहुत तेजी से चल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या हमें उसका पीछा करना जारी रखना चाहिए? हो सकता है कि वह अभी तक बहुत दूर नहीं गया है, इसलिए हम अभी भी उसे पकड़ने में सक्षम हो सकते हैं। इंपीरियल वेधशाला के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने कहा कि थोड़ा छोटा लग रहा था। इसके जवाब में कंपास को पकड़े हुए रहस्यमय मजबूत आदमी ठंड से सूंघता है। आगे बढ़ो और अगर तुम चाहो तो मुझे पीछा करो। मेरे पास समय नहीं है, एक शॉट काफी है, दूसरों को इससे निपटने दें। यदि आप उस स्थान को छोड़ देते हैं तो ड्रैगन एनर्जी के पोषण के बिना आपका शरीर बहुत जल्दी क्षय हो जाएगा और आप मर जाएंगे। विज्ञापन अध्याय 210 द क्लाउन किंग की मृत्यु। ड्रैगन क्यूई पोषण। ऐसा लगता है कि यहाँ तक कि शाही खगोलीय वेधशाला से इन शक्तिशाली लोगों की उपस्थिति कुछ प्रतिबंधों के अधीन है और वे लंबे समय तक बाहरी दुनिया में दिखाई नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा मानव सम्राट के लिए सम्मान उतना अधिक नहीं है जितना कोई कल्पना कर सकता है। यह एक तरह के लेनदेन और सहयोग संबंध की तरह है। ये सिर्फ इतना है कि उसे कुछ हद तक आदेशों का पालन करने की आवश्यकता है। मास्टर जी, चलो चलें। प्रथागत समझौते के अनुसार हम ग्रेट जिया रॉयल परिवार के आंतरिक मामलों में आसानी से हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अगर हम उन्हें ढूंढते हैं तो हम उन्हें नहीं मार सकते हैं। इंपीरियल वेधशाला के युवा मजबूत व्यक्ति को एक कम स्थिति लगती थी और पुराने ताओवादी के लिए बहुत सम्मानजनक था, जो उसके सामने कंपास पकड़े हुए था। हाँ, मैं शाही परिवारों के बीच गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता। अगर उस आदमी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने का आदेश नहीं दिया होता तो मैं अभी भी ड्रैगन नस्ल में रहूंगा। अगर मेरे पास इतना समय होता तो मैं उन महान समदानव सितारों का अध्ययन कर सकता हूँ। उनमें निहित शक्ति इस दुनिया के अस्तित्व से परे है और वे बहुत सारे रहस्यों को छिपाते हैं। शायद उन्हें हमारे लिए बहुत लाभ होगा। ओह जी, मैंने सोचे कि यह मामला सरल नहीं है। इन वर्षों में हमारी महिमा थोड़ी अजीब लगती है। अपने पिता को मारने के बाद वह उस उपस्थिति में बदल गया और बाहरी अंतरिक्ष से दानव को ट्रैक करने से रोकने की पहल की। क्या आपको लगता है कि हमारी महिमा होगी? उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आप बहुत भ्रमित हैं। आप इतना क्यों सोचते हैं? हम सुनेंगे कि जो कोई भी उस स्थिति में बैठा है और जो भी सम्राट है। बाकी क्या ये महत्वपूर्ण है? सूर्य और चंद्रमा ताओवादी वर्दी में पुराने ताओवादी ने अचानक अपनी अभिव्यक्ति को बदल दिया और उसे कठोर रूप से डांटा। अभी पूरे डेक्सिया में कुछ पुराने अमर को छोड़कर जो अभी भी जीवित हैं, आपने देखा है कि बाकी मानव और सांसारिक अमर के साथ क्या हुआ है। आप चाहते हैं कि आपकी नाजुक त्वचा और कोमल मांस चबाना और खाया जाए, आप नहीं। युवा शाही खगोलीय वेधशाला को यह महसूस हुआ कि उसने कुछ गलत कहा है और तुरंत डर में अपना सिर कम कर दिया, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। इस समय उन दोनों को पूरी तरह से अनजान थे कि गोल्डन ड्रैगन कंपास वे पकड़े हुए थे, एक पल के लिए कांपने लगे थे। वे शान फूजी को घूरते रहे जो उनके सामने क्रेजली हो रहा था, लेकिन जल्दी से दूर देखा। जल्द ही शाही खगोलीय वेधशाला के दो शक्तिशाली पुरुषों ने पुष्टि की कि आप बच गए थे। उन्होंने आपका पीछा करना बंद कर दिया और लौटने और छोड़ने के लिए चुना। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों लोगों ने जुबान फूजी के लिए एक आंख बंद कर दिया, जो आत्मा की खोज के कारण भी पागल हो गया और उसे हटाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे किसी चीज से डरते थे। स्विश, आपका यामशेन अचानक जुबान फूजी के शरीर से दिखाई दिया और एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ इंपीरियल खगोलीय वेधशाला के दो शक्तिशाली आंकड़ों को देखा। हम लगभग खोजे गए थे। सौभाग्य से यामशेन सीक्रेट तकनीक काफी रहस्यमय है और आप मुझे नहीं देख सकते का आशीर्वाद भी है। जो कोई भी मानव जाति का सम्राट है उसका पालन किया जाएगा। क्या ये तथाकथित इंपीरियल वेधशाला है? बस अब कब्जे की क्षमता ने आपकी आत्मा का एक बड़ा सौदा किया। इस समय आप पहले से ही कमजोरी की एक अकथनीय भावना महसूस करते हैं। ये भी खजाना है कि जुबान फूजी ने उल्लेख किया है कि लोगों को अमर बनने में मदद कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या यह मेरी ताकत को बहुत बढ़ा सकता है। क्या आप एक नजर लेने के लिए महान जिया पैलेस जाना चाहते हैं? मेरी वर्तमान खेती अभी भी बहुत कम है और मेरी यांग आत्मा लंबे समय तक नहीं लड़ सकती। एक बार जब मैं विदेश जाऊं तो मुझे नहीं पता कि क्या मैं पकड़ सकता हूं। विज्ञापन, ये खगोलीय होने के चरम पर पहुंचना सबसे अच्छा होगा और फिर एक आत्मा फिक्सिंग मन का प्राप्त करना, तभी आप सुरक्षित हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस समय आप यांग ईश्वर से बाहर के आशीर्वाद के साथ पहले से ही पृथ्वी पर एक सच्चे अमर के साथ छिपाने की क्षमता के साथ तुलनात्मक हैं। आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन खजाने का पता लगाने के लिए महान जिया पैलेस में जाने का विचार है। इसके अलावा ये सबसे अच्छा होगा अगर मैं इस समय अपनी ताकत में सुधार कर सकता हूँ। आप सम्राट की हड्डी के आधे हिस्से को विदेशों में नहीं भूल गए हैं, लेकिन इसे एक रहस्यमय बुराई भगवान द्वारा देखा जा रहा है। पुराना सिक्का चेन आंग भी है और जिनशा किंगडम के शक्तिशाली लोग हैं। ये ठीक होगा यदि आपका अपना शरीर एक साथ रेत के राज्य में जा सकता है और आप एक सम्राट की हड्डी भी खोल सकते हैं। लेकिन अभी मेरा भौतिक शरीर आसानी से डेक्सिया को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि लाओ डेंग और चेन हुआन के लिए ये पता लगाना आसान है कि मुझे पता लगाएं और मुझे शिकार करें। आप केवल अपने यान भगवान के साथ वहां जा सकते हैं और आप इसे अनलॉक करने के लिए सम्राट की हड्डी की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। यह उन लोगों के साथ विदेशों में निपटना आसान नहीं हो सकता है। अभी काले दिल वाले लाओ डेंग का जन्मदिन भोज शुरू होने वाला है और विभिन्न देशों के दूत आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि परेशान पानी में मछली करना मुश्किल नहीं है। हालांकि डकिया में चुपके से जाने के बजाय पैलेस किसी विशेष पहचान के साथ किसी को ढूंढना बेहतर है जो खुले तौर पर प्रवेश कर सकता है। इंपीरियल वेधशाला द्वारा जांच भी है। यदि ऐसा है तो चलो पानी को और भी आगे कीचड़ में डालें। आपने अपनी आंखें संकुचित कर दी हैं, जैसे कि आपने एक उम्मीदवार के बारे में सोचा था। फिर एक विचार के साथ आप तुरंत यांग हवेली के गुप्त दायरे में लौट आए और उस भौतिक शरीर पर कब्जा कर लिया जिसकी खेती की जा रही थी। अभी आपकी खेती स्वर्गीय होने के तीसरे स्तर के चरम पर पहुंच गई है और स्वर्गीय होने के चौथे स्तर तक अंतर बहुत दूर नहीं
है स्विश। आपने स्पेस रिंग से सीधे एक हेडलेस लाश जारी की। हेडलेस लाश के अंदर की आत्मा और आत्मा तुरंत जीवन में वापस आ गई। जाओ, मेरे लिए इस जोकर को मार डालो। विज्ञापन प्रिंस वू का महल। क्या ये शापित छोटा जानवर अभी तक पाया गया है? हाँ, ऐसा लगता है कि वह किसी कोने में एक सीवा में मर गया। मुझे लगता है कि बूढ़ा भी उलझन में है। वह अभी भी सम्राट की स्थिति को उस छोटे जानवर के लिए पास करना चाहता है। अगर उसे वास्तव में पारिवारिक स्नेह था तो उसने पहले स्थान पर मेरे दूसरे भाई को क्यों मारा? अपने बेटे को मारना और अपने पोते को पारित करना हास्यास्पद है। ये देखकर कि ओल्ड सम्राट कुछ समय के लिए अपने भतीजे की तलाश कर रहा था। हालांकि चेन ताई ने सतह पर बहुत कुछ नहीं कहा, वह पहले से ही उसके दिल में असंतुष्ट था। जब वह कोस रहा था तो उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे एक हेडलेस फिगर दिखाई दिया था। टकराना। एक ठंडे हाथ ने अचानक उसके कंधे को थपथपाया और जोकर राजा ठंड से डर में रोया। वह कौन है? यह एक लंबा नहीं है। दरार। चेन ताई का सिर मुड़ गया था। उसकी आंखों के खुले होने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा को निकाला गया और उसकी आत्मा की खोज की गई और ग्रेट जिया पैलेस के इंटीरियर के बारे में कुछ खबरें मिली और फिर उसकी आत्मा उड़ गई। ये छठा चाचा जिसने एक बार आपका शिकार किया था और आपको धोखा दिया था, सीधे मारा गया था। चेन ताई का सिर हेडलेस कॉपस द्वारा गर्दन तक रखा गया था और फिर ये थोड़ी देर के लिए घूमता था और फिर इसे संयुक्त रूप से एक बेहोश प्रकाश द्वारा कवर किया गया था और एक ड्रैगन और एक फीनिक्स की प्रतिभा के साथ एक मध्यम आयु वर्ग के चेहरे में बदल दिया गया था। मैं वापस आ गया हूँ आपके सामने उस आंकड़े को देखते हुए जो चेन हुआन के समान है। आप मदद नहीं कर सकते लेकिन अपने सिर को संतुष्टि में हिला सकते हैं। आपके सामने चेन जुआन सिर को छोड़कर असली बात है और आप साधन के असंख्य के माध्यम से चेन ताई की उपस्थिति में बदल गए। कल पुरानी अमर की जन्मदिन की पार्टी है। यदि आप जाते हैं और कुछ शोर करते हैं तो यह मैं जैसा होगा उनके बेटे के रूप में पुराने इमोर्टल को जन्मदिन का उपहार दे रहा हूँ। विज्ञापन। अध्याय 211 सम्राट चेन जुआन का रहस्य। रात। अपने आदेश को प्राप्त करने के बाद पुनर्जीवित चेन जुआन ने वू पैलेस को एक भटकने वाली आत्मा की तरह छोड़ दिया और राजाओं पर हमला करते हुए इंपीरियल कैपिटल के चारों ओर घूमने लगे। जब राजाओं ने देखा कि उनके दूसरे भाई अचानक दिखाई देते हैं तो वे लगभग मौत से डर गए थे। लेकिन अजीब बात यह है कि यद्यपि हमला एक हमला था, चेन जुआन बस दिखाई दिया, उन्हें डरा दिया और फिर एक ध्वनि के बिना गायब हो गया। केवल जीयू परिवार गद्दार भगाया गया था। तुरंत अनगिनत अफवाहें पूरे इंपीरियल कैपिटल में फैलने लगी, लेकिन अफवाहों ने अंततः एक बात की ओर इशारा किया। अपदस्थ क्राउन प्रिंस चेन हुआन की आत्मा को फिर से जीवित कर दिया गया था। तब डैक्सिया की पूरी राजधानी एक हंगामा में थी क्योंकि अगले दिन पुराने सम्राट का जन्मदिन भोज था। अब चेन जुआन की उपस्थिति, ये हो सकता है कि वह बदला लेने के लिए आया। अरे नहीं, दूसरा भाई आक्रोश से भर गया है और लाओ डैंग पर बदला लेने के लिए लौट आया है। दूसरा भाई हर गलत का अपना अपराधी है। आप उस पुराने अमर पर बदला ले सकते हैं। हमारे पास भाइयों के पास कोई गंभीर नहीं है, रक्त पानी से अधिक मोटा है। दूसरा भाई मेरा चौथा भाई का दिल बुरा है। मुझे रात के बीच में डराओ मत। पिता का दिल अच्छा है, उससे बात करो और अपने दिल के नीचे से कुछ कहो। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... महान जिया पैलेस के एक साइड हॉल में वेदी पर सोते हुए मृत सिर ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और ऊपर और नीचे कूद गया जैसे कि उसने कुछ महसूस किया था। इसने वेदी से बाहर कूदने की पूरी कोशिश की लेकिन रक्त के रंग की धुंध से अवरुद्ध हो गया और छोड़ नहीं सकता था। यह एक ही स्थान पर फंस गया था और स्थानांतरित नहीं कर सका। लेकिन फिर भी ये बंद नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तक कि पागल हो गया। इतने सालों तक इंतजार करने के बाद मैंने आखिरकार अपने भौतिक शरीर की सांस को फिर से महसूस किया। जब तक मुझे अपना भौतिक शरीर मिल जाता है तब तक मुझे पुनर्जीवित किया जा सकता है। मेरे शरीर जाने दो मुझे बाहर। दरार। मृत सिर के कार्यों को जुवानवू पैलेस में मानव सम्राट चेन जुआन द्वारा जल्दी से महसूस किया गया था और खुशी का एक नजर तुरंत उसके चेहरे पर दिखाई दिया। अंत में दिखाई दिया। एक और शरीर को संभालने के बाद मैं इसे पूरा नहीं कर पाया। इसके बजाय उस पुराने अमर शरीर के जुनून और बैकअप योजना ने मेरी आत्मा स्मृति के साथ हस्तक्षेप किया जिससे मुझे इस उपस्थिति को बनाए रखा गया। कभी कभी मैं यह नहीं बता सकता कि क्या मैं चेन यिन या चेन हुआन हूँ। विज्ञापन। यहाँ तक कि मूल शरीर ने पतली हवा से एक नई आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को जन्म दिया है, नियंत्रण खो दिया है और यांगहोंग द्वारा छिपाया गया था जिसने इसे सौंपने से इनकार कर दिया। अब जब तक शरीर को पुनर्प्राप्त किया जा सकता है और निगलने के लिए एक शक्तिशाली दवा में बनाया जा सकता है, छिपे हुए खतरे को समाप्त किया जा सकता है और मिशन को पूरा किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हालांकि उनकी उत्तेजना के बावजूद सम्राट लाओ डैंग ने जल्द ही शांत किया और देखा कि कुछ चल रहा था। इस शरीर की उपस्थिति थोड़ी बहुत संयोग लगती है। ऐसा लगता है कि इंपीरियल कैपिटल में एक नया शतरंज खिलाड़ी है जो मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। तो यही कारण है कि लाओ डैंग ओल्ड मैन सम्राट को बनाए रख रहा है और यह उसकी ताकत का स्रोत भी है। हालांकि इस आदमी को समस्याएं भी बहुत हैं। सबसे पहले मेरे शरीर और आत्मा के साथ समस्याएं हैं और फिर सुप्रीम सम्राट बोन का बैकलैश है। मैं खुद को उड़ाने से डरता नहीं हूँ। इस दृश्य को देखते हुए लू कियान भी थोड़ा चौंक गया था। काले दिल वाले लाओ डैंग वास्तव में जानते हैं कि कैसे खेलना है। वह वास्तव में इसे इस तरह बना सकता है। मेरे जैविक पिता से शरीर चोरी हो गया था। सम्राट का शरीर अपने बेटे के मज्जा और खून को खाकर बनाया गया था। उनके शरीर पर केवल एक ही चीज बची है जो मूल बनी हुई है। लेकिन अभी भी कुछ समस्या है। ये दूषित होने का संदेह है। ये केवल अंतिम सिलाई राक्षस है। वह समर्थन के लिए अपने माता पिता और समर्थन के लिए अपने बच्चों पर निर्भर करता है। लेकिन ये पुरानी बात अब तक सभी दुष्प्रभावों को दबाने में सक्षम थी और अभी भी इतना शक्तिशाली बनी हुई है। मुझे कहना है, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। प्रिंस वू का महल। जब आप स्थिति देख रहे थे, लियू रुयू भी दिखाई दिए। विज्ञापन। लू कियान। यह विदेशी जिनशा साम्राज्य के बारे में जानकारी है। इस अवधि के दौरान मैंने लगभग मिस्टी रेन तलवार मंडप को पकड़ लिया है और अपनी आवश्यकता की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए विदेशों में बलों को भेजा है। इस अवधि के दौरान वह अपने शरीर में रहस्यमय तलवार की भावना से प्रबुद्ध लग रही थी, कुछ चीजों को समझती थी और स्वर्गीय दानव पत्थर के माध्यम से कभी बदलती शक्ति में महारत हासिल की, यांग शियू की पहचान को बदल दिया और मिस्टी रेन तलवार मंडप के खुफिया नेटवर्क को नियंत्रित किया। वैसे यदि आप वास्तव में चाहते हैं महान जिया पैलेस में जाने के लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है।
पैलेस में मिस्टी रेन तलवार मंडप के अंदरूनी सूत्रों के सभी चूके लोग हैं। मैं उन्हें आसानी से जुटाने की हिम्मत नहीं करता, अन्यथा वह आसानी से पता लगा लेगी। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वह महिला सरल नहीं है, मास्टर कभी भी इन सभी वर्षों में उसे हरा नहीं पाए हैं। आपको चेन टाई में बदलने की ओर देखते हुए उसे लग रहा था कि उसने महल में प्रवेश करने का इरादा किया है और मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आपको याद दिला सकता है। आपने बस सिर हिलाया और लियू रुयू से बाहर की प्रतिक्रिया के लिए तैयार करने के लिए कहा। पुराने सम्राट के लिए कल के जन्मदिन के भोज तक केवल 3 घंटे बचे हैं। आप चेन ताई की उपस्थिति के तहत ग्रेट जिया पैलेस में प्रवेश करने का अवसर लेने जा रहे हैं और हुआन फूजी द्वारा छोड़े गए खजाने की तलाश कर रहे हैं जो अमरता का कारण बन सकते हैं। अभी पूरी इंपीरियल कैपिटल में केवल एक ही व्यक्ति जो रात के बीच में ग्रेट जिया पैलेस में प्रवेश कर सकता है। आप प्यारे छठे राजकुमार हैं। आपने चेन ताई का चेहरा पहना था और डेक्सिया पैलेस के गेट पर स्वैगर किया और दूर से गार्ड को चिल्लाया, आप अंधे हैं, आप जल्दी से दरवाजा क्यों नहीं खोलते? मेरे पास अपने पिता को देखने के लिए कुछ है। अरे नहीं, शिकायतों का राजा आ गया है। शहर के गेट्स को जल्दी से खोलें, इससे पहले कि वह आपको अपनी महिमा के सामने सब कुछ बता सकता है। टकरा जाना बंद होने से पहले आपके सामने कसकर बंद पैलेस गेट अचानक 2 लोगों के लिए पर्याप्त अंतर को खोलता है। ये देखकर कि यह आप थे, शिकायतों का राजा, जो आए थे, महल के गेट्स के प्रभारी गार्ड ने सुस्त होने की हिम्मत नहीं की। जब उन्होंने आपको दूर से देखा तो उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला, इस डर से कि वे आपको नाराज कर देंगे। हर कोई जानता है कि आप शिकायतों के राजा दिन में 4 बार महल में चलते हैं, शौचालय जाने से अधिक बार। 10 में से 9 बार आप शिकायत करने के लिए यहाँ आते हैं और एक बार शिकायत के परिणाम के बारे में पूछताछ करने के लिए। पिछली बार किसी ने धीरे धीरे दरवाजा खोला, जिससे आप परेशानी में पड़ गए। आपके द्वारा शिकायत करने के बाद आपको आसानी से मिसाइल शून्य दूरी पर्यवेक्षक होने के लिए सौंपा गया था। आपकी महिमा, वू के राजा, मैं यहाँ हूँ। एक पुरानी गुलाम का आंकड़ा दूर से भाग गया, उसके चेहरे पर एक गुलदाउदी जैसी मुस्कान के साथ। विज्ञापन अध्याय 212। आपने भविष्य देखा, आप मर गए। पुराने यूनुच जो दौड़ते हुए आया था, का नाम यूनुच है। वह था जिसने गुप्त रूप से वर्षों से आप पर भरोसा किया था। हर बार जब आप किसी को सूचित करते हैं तो वह आपके लिए मार्ग का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि वह नहीं जानता कि आप इस बार हेलो कहे बिना क्यों आए। यह उसे आपके प्रति बहुत सम्मानजनक होने से नहीं रोकता है, राजकुमार जो भविष्य के सम्राट बनने की बहुत संभावना है। आपका महारानी किंग वू, मैं यहाँ आपके लिए मार्ग का नेतृत्व करने के लिए हूँ। यूनक है के नेतृत्व में आप शानदार डेक्सिया पैलेस में स्वैगर करते हैं। पहली चीज जो आपकी आंख को पकड़ती है वह प्राचीन इमारत है जिसमें प्रौद्योगिकी की भावना और एक लंबा इतिहास है। भारी कवच पहने हुए गार्ड और आधे मानव आधे मैकेनिकल तकनीकी कठपुतलियां। यह एक साइबर खेती की तरह लगता है। हालांकि महान जिया साम्राज्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के युग में है, यह विदेशों में अन्य देशों से अलग है। अपने स्वयं के असाधारण कारक लगभग इसकी तकनीकी शक्ति को अभिभूत करते हैं। पूरे महान जिया पैलेस बेहद भव्य है और इसे 2 शहरों, आंतरिक और बाहरी शहरों में विभाजित किया गया है। इस समय आप अभी भी बाहरी शहर में हैं। आपको वास्तव में कोर में प्रवेश करने और महान जिया के भगवान से मिलने के लिए आंतरिक शहर में प्रवेश करने की आवश्यकता है। अचानक आपने देखा कि गोरा और नीली आंखों वाले आंकड़े बहुत दूर नहीं थे, जो दूर नहीं थे, गार्ड की एक टीम से घिरे थे। आपको नहीं पता था कि वे क्या कर रहे थे। वे लोग कौन हैं? आपका महारानी, राजा वू, वे विदेशी देशों के दूत हैं जो आपके जन्मदिन का जश्न मनाने आए थे। अब उन्हें सत्यापित किया जा रहा है। मैजिक मिरर, ये पुष्टि करने के लिए कि उनकी पहचान सही है और कोई हत्यारे नहीं है। प्रिंस है समझाया। ये सुनकर आप कुछ हद तक स्तब्ध थे, लेकिन जब आप दूर देखने वाले थे तो आप एक अजीब और जीवंत आंखों की एक जोड़ी से मिले। अचानक एक सुनहरी चेतावनी आपके दिमाग में चमक गई और एक बुरा प्रीमियर तुरंत आपके दिल में बढ़ गया। वह एक आकर्षक और गर्म महिला थी जो एक काली घूंघट पहने हुए थी। हालांकि उसका असली चेहरा नहीं देखा जा सकता था, लेकिन उसने लोगों को अंतहीन रहस्य और प्रलोभन दिया, जैसे कि वह एक छोटे से विदेशी देश की राजकुमारी थी जो अपना जन्मदिन मनाने के लिए आई थी। स्विश, वासना का एक संकेत आपकी आंखों में दिखाई दिया, लेकिन जब आप दूर देख रहे थे तो आपके छात्र अचानक सिकुड़ गए और आपको अपने दिल में एक ठंड लग रही थी, क्योंकि अभी अब आपके सम्राट की आंखों ने उस करामाती और गर्म महिला के असली चेहरे के माध्यम से देखा था। महारानी अजीब आंखें, वह यहाँ क्यों है? इस बार आपने शुरुआत से अंत तक सुमेई से संपर्क नहीं किया, क्योंकि आप जानते थे कि लेज़ी का व्यक्तित्व वर्जित और अजीब था और उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। यदि आप सावधान नहीं थे तो आप पर आसानी से हमला किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ दूसरी पार्टी क्यों है? इसके अलावा उसके बगल में एक है, सू मेई, वह यहाँ क्या कर रही है? इस समय आपको पहले से ही एक बुरा एहसास है। ये दोनों महान जिया पैलेस में कैसे दिखाई दे सकते हैं और इस तरह से? यह नहीं है, आपके लिए आ रहा है। यूनुच है, उन 2 लोगों की उत्पत्ति क्या है? आपने दूर देखा और लापरवाही से बात की। विज्ञापन आपकी महामहिम, राजा वू, उन दोनों को एक छोटे से देश से राजकुमारियां प्रतीत होती हैं जिसे विदेशों में शैडो मून किंगडम कहा जाता है। उन्हें जुड़वां कहा जाता है। शैडो मून किंगडम ऐसा कोई विदेशी राज्य नहीं है। पिछले खलनायक सिमुलेशन के दौरान क्या आपको उन विदेशी देशों को याद आया जो जन्मदिन मनाने के लिए आए थे? क्या यह मानसिक भ्रम के माध्यम से अनुभूति को बदलकर गढ़ा है? यह अजीब आंखों के साथ रानी की शैली फिट बैठता है। क्लिक करें, क्लिक करें। अचानक आपके मन में स्वर्गीय आशीर्वाद फिर से फटा और एक बेहोश सुनहरी रोशनी में बदल गया, आपकी आंखों में डाल दिया। अगले क्षण आपको सम्राट की आंखों से आने वाला तेज दर्द महसूस हुआ, लगभग आपको चिल्ला रहा है। इस क्षण में आप जो कुछ भी आपके सामने देखते हैं वह एक टूटे हुए दर्पण की तरह है, बिद से दूर गिर रहा है और आपका मन अंतहीन अंधेरे में प्रवेश करता है। आपने फिर से भविष्य का एक टुकड़ा देखा। शानदार और विशाल महान जिया पैलेस को खंडहर करने के लिए कम कर दिया गया है। लाशें हर जगह हैं, रक्त पृथ्वी को सिंचित कर रहा है और हवा एक दानव की तरह हो रही है। लियू रुयू को एक लंबी तलवार से छाती के माध्यम से छेद दिया गया था। वह जमीन पर गिर गया, मर गया, दुख और गुस्से से भरा चेहरा। ये चेन जमीन पर आधा सेनेलिंग कर रहे हैं, अपने दाहिने हाथ में रक्त चाकू पकड़े हुए हैं। उसका बायां हाथ गायब है, जैसे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो। उसकी आंखें रक्तपात और कांप रही हैं। वह आगे बढ़ना चाहता है। उससे पहले एक कटे फटे सिर रहित लाश थी, एक मजबूत आभा अभी भी उस पर शेष थी। इसकी छाती में एक बड़ा छेद था, जैसे कि यह एक तेज हथियार से पीछे से छेद किया गया था।
इसके हाथ में एक टूटी हुई अमर हथियार था, आत्मा भक्षण दानव स्लेयर तलवार। वह है आपकी लाश। ऊपर आकाश में राक्षसों की एक श्रृंखला जिसके चेहरे नहीं देखे जा सकते हैं, वे तेजी से हंसते हुए नहीं लगते हैं। सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन करने वाली हड्डी का एक टुकड़ा एक सड़े और उत्सव के हाथ से आयोजित किया गया था, जिसने धीरे धीरे प्रकाश को कवर किया और इसे मंद कर दिया। एक अजीब आकृति जो छाया की देवी की तरह लग रही थी, उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान थी, उसके दांतों के बीच रक्त दिखाई देता था और उसके हाथों में आंखों के बिना एक सिर था। सिर को अभी भी अविश्वास की अभिव्यक्ति लग रहा था, क्योंकि यह एक निश्चित आकृति को देखा था। वह है आपका सिर। टकराना, भविष्य टूट गया है। स्वर्गीय अधिकारी का आशीर्वाद भी पूरी तरह से बिखर गया और बदल गया राख। विज्ञापन, आपने अपनी चेतना को फिर से हासिल कर लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लंबे समय तक अपनी इंद्रियों पर वापस नहीं आ सकते हैं। आप अपनी पीठ पर एक ठंडे पसीने में लगभग टूट गए और आपके बाल अंत में खड़े हो गए। धत तेरी की, यह आपके खिलाफ एक जाल है। अजीब आंखों की रानी आपके लिए आ रही है। ये बहुत संभावना है कि लाओ डेंग ने फिर से उसके साथ किसी तरह का सौदा किया है। द ग्रेट जिया पैलेस अब एक नेट के साथ कवर किया गया है, आपके आने और जाल में कछुए को पकड़ने के लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप आ रहे थे, जब तक कि उनके पास भविष्य की भविष्यवाणी करने का साधन नहीं था। आकाश की आंख, ये चेन हुआंग की ऋषि प्रतिभा है। उन्होंने मुझे महान जिया पैलेस में दिखाई दिया और जानबूझकर मेरे लिए इस हत्या की योजना को स्थापित किया। आप सब कुछ समझते हैं। मुझे लगता है कि चेन हुआंग को कम करके आंका है। यह उसके लिए अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन यह बहुत देर से लगता है, क्योंकि आप पहले से ही खेल में गहराई से शामिल हैं। दूसरी पार्टी ने पहले ही अगली चाल बना दी है, एक ड्रैगन स्लेइंग ट्रैप स्थापित किया है और आपको बिग ड्रैगन को घेर लिया है। सर्वोच्च मोड पर आपका मन तुरंत एक बेहद शांत स्थिति में प्रवेश कर गया, जिसमें कोई असामान्यता नहीं थी। क्या आप मेरे लिए विशेष रूप से एक हत्या योजना स्थापित कर रहे हैं? ये वास्तव में एक बड़ा सौदा है, बूढ़ा आदमी, लेकिन मैंने शतरंज के इस खेल को अभी तक नहीं खोया है। मैंने भविष्य देखा है। जन्मदिन के भोज के बाद उन दोनों को मेरे महल में भेजें। आप इस समय देखे जाने की एक बेहोश समझ महसूस कर सकते हैं। ये स्पष्ट है कि दूसरे पक्ष ने इस पर ध्यान दिया है, इसलिए आपने जानबूझकर एक वासनापूर्ण नजर डाल दिया। मैं उन्हें सिखाऊंगा कि एक महान राष्ट्र की महान शक्ति क्या है। विज्ञापन, अध्याय 213, एक मिनट अंत में फंस गया। ये चेन फिर से दिखाई देते हैं। ये है कि एक महान राष्ट्र की गणना कैसे की जाती है ना? यूनुच है थोड़ा उलझन में था और अंदर से शाप दिया कि वह वासना से अंधा हो गया था। उन्होंने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, आपका महारानी प्रिंस वू, यह अच्छा नहीं है। ये दोनों यहाँ महामहिम के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए हैं। अगर उन्हें खोजा जाता है, वह है जो मुसीबत में है। इसमें क्या गलत है? वे एक छोटे से बर्बर देश की सिर्फ 2 महिलाएं हैं। यदि आप बेहतर नहीं जानते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वे बूढ़े आदमी के पसंदीदा कॉन्सुबाइन हैं। आप इतनी शिकायत क्यों कर रहे हैं? आपने असंतुष्ट होने का नाटक किया और जोकर राजा की वास्तविक प्रकृति तुरंत पता चला। जन्मदिन के भोज के बाद उन्हें बताएं कि वे एक विदेशी दुश्मन देश से जासूस हैं। उन्हें अपने महल में ले आओ। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करूंगा। कर सकना? अरे, अगर आप बकवास बात करते रहते हैं तो मैं अपना आपा खोने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ, विदेशी देशों के दूतों के बीच एक मानव राजकुमारी के रूप में प्रच्छन्न अजीब आंखों की रानी सीधे उसके सामने आपको घूरती है। उसकी आंखें टिमटिमाती हैं और यह अज्ञात है कि वह क्या सोच रही है। काले धुंध के पीछे का सुंदर चेहरा एक अजीब मुस्कान का खुलासा करता है। एक महान देश की महिमा, दिलचस्प। उसके बगल में सू मेई, जो एक मानव के रूप में भी प्रच्छन्न था, एक कम मूड में था, एक मरीज की तरह, एक पीला चेहरा और सांस की तकलीफ के साथ। जब वह कुछ समय पहले अजीब आंखों की रानी द्वारा ले जाया गया था, तो उसे पता चला कि भाई लू गायब था। वह तुरंत बेहद चिंतित थी और मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अजीब आंखों की रानी से बात कर रही थी, जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करने के लिए अपनी आशा व्यक्त करती है। उसके बाद उसे एक ब्लडलाइन जागृति समारोह से गुजरने की व्यवस्था की गई। उसकी ताकत छलांग और सीमा से सुधार हुई और अब वह लगभग 8वें स्तर के अजीब दायरे तक पहुंच गई है, जो मानव जाति के स्वर्गीय दायरे की तुलना में है। हालांकि जैसा कि ताकत आसमान छूती है, स्वाभाविक रूप से कुछ दुष्प्रभाव थे। इस समय उसके शरीर में सू मेई के रक्त के जागने के बाद उसका शरीर इसे सहन करने में असमर्थ होने लगा और उसके शिष्य भी अंधेरे हो गए। लेकिन उसके लिए ये सब है भालू, क्योंकि सिस्टर गिटोंग ने उसे भाई लू को देखने के लिए उसे लाने का वादा किया था। बहन गिटोंग, क्या हम वास्तव में यहाँ आकर भाई लू पा सकते हैं? बिल्कुल। अजीब आंखों की रानी मुस्कुराई और धीरे से सू मेई के सिर पर हमला किया। उसने जो लुक दिया वह दया और लालच के संकेत से भर गया। उनके आसपास के बाकी लोगों ने अवचेतन रूप से उनके अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें टाल दिया। विज्ञापन, लानत है। अजीब आंखों की इस रानी के साथ कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि सू मेई को ढूंढना वह स्नेह नहीं है जिसकी उसने कल्पना की थी, लेकिन एक साजिश की तरह। लू कियान ने खलनायक सिम्युलेटर की सामग्री को देखा, उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने इसे पहले ही लिया होगा। इस तरह की एक अजीब दौड़ एक तथाकथित रिश्तेदार के लिए ग्रेट जिया साम्राज्य में आने के लिए इतना बड़ा जोखिम कैसे ले सकती है? किसी तरह की साजिश होनी चाहिए। हमें जो जानकारी पहले मिली थी उसके साथ संयुक्त ये संभव है कि द क्वीन ऑफ घोस्ट आइज का कारण 10 साल से अधिक समय पहले लाओ डेंग और चेन हुआन के साथ सेना में शामिल हो गया था। सू मेई के लिए पूछना था। ये संभावना असंभव नहीं है। इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए सू मेई अजीब नेत्र कबीले से कैसे बच सकता है? मानव जाति की क्रोध पकड़ने वाली टीम द्वारा लक्षित किया जा सकता है और यहाँ तक कि महान जिया साम्राज्य के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गुप्त छिपा हुआ है। सू मेई के लिए वह इन सभी वर्षों में दाजिया में रह रही है और नहीं सौंपी गई है। या तो चेन हुआन पुराने गुरु को नहीं पता था कि सू मेई उस समय कहाँ था और सिर्फ अजीब आंखों की रानी को धोखा देने की कोशिश कर रहा था, या तो लाओ डेंग चेन जुआन ने उस पर वापस मुड़कर उसे एक भारी पंच के साथ हमला किया, भूत आंखों की रानी को दूर किया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि सू मेई स्पष्ट रूप से मेरे द्वारा धोखा दिया गया था। मैं पहले एसयू मेई के कनेक्शन का उपयोग करना चाहता था ताकि अजीब आंखों की रानी के साथ संपर्क हो सके, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक कुत्ते पर एक मांस बन रहा हूँ और कोई रास्ता नहीं है। और उस पुराने अमर चेन जुआन अपनी भयानक ताकत के अलावा ये
ऋषि उपहार स्वर्ग की आंख भी है जो स्वर्ग के साथ विलय कर सकता है, स्वर्ग की शक्ति प्राप्त कर सकता है और भविष्य में झांक सकता है। वह मेरे लिए बहुत अधिक खतरा है। अगर ये सम्राट की आंख के लिए नहीं था तो मुझे डर है कि मुझे ये भी पता नहीं होगा कि क्या मैं मर गया। मुझे नहीं पता कि ये खलनायक सिमुलेशन कैसे निकलेगा। आप और यूंच है आंतरिक शहर में प्रवेश किया। आप जो खेल में प्रवेश कर चुके हैं वे जानते हैं कि आप 1 फुट के आधे रास्ते में एक शिकार की तरह हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आपको टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। द क्वीन ऑफ वेरिड आइज सबसे अधिक संभावना है लाउ डैंग के सहायक। हम निश्चित रूप से अब दोनों सिरों से अवरुद्ध हैं। हमें यकीन नहीं है कि हम अकेले लाउ डैंग के साथ निपट सकते हैं और अब एक अतिरिक्त वर्जना और अजीबता है। अभी मुझे जीवित रहने का एक तरीका खोजना होगा। मुझे आशा है कि हुआन फूजी मुझे धोखा नहीं दे रहा है और वास्तव में कुछ अविश्वसनीय छिपा है। पफ विज्ञापन। उसका शरीर एक हाथ से पकड़ लिया गया और अंतरिक्ष की अंगूठी में डाल दिया गया। फिर एक खूनी चाकू आपकी गर्दन की ओर फिसल गया, लगभग आपको मार रहा था। मरो चिंताई आप बी तारांकन डी कार्रवाई करने वाले हत्यारे को काले रंग की लंबी पीली त्वचा और आश्चर्यजनक विशेषताएं बेहोश दिखाई दे रही थीं। इस दृश्य को देखकर आप बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे, लेकिन आपकी आंखें जल गईं। अपने जीवन को छोड़ दो, तुम चेंग, हम में से एक हैं। स्विश। चाकू एक पल के लिए चमक गया और अपनी गर्दन से सिर्फ 0.1 मिलीमीटर दूर रुक गया। हत्यारे ये चेंग ने थोड़ा दबा हुआ और संदिग्ध ध्वनि बनाई, उसके सिर को झुका दिया और आपको अजीब तरह से देखा। चेंग शी डैक्सिया इंपीरियल पैलेस जुवानवू हॉल। मानव सम्राट चेन हुआंग खुद से शतरंज खेल रहे थे। उसके हाथ में सफेद टुकड़े गिर गए, सभी पक्षों से एक घात लगाते हुए, लगभग काले टुकड़ों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए बड़े ड्रैगन को गला घोंटते हुए। ड्रैगन स्लेइंग उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मैं घिरा हुआ हूँ, मुझे एक बड़ा शोर करने की आवश्यकता है। चेन जुवान जो इधर उधर भटक रहा था और इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी की खोज से बच रहा था, वह अचानक बंद हो गया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प का एक निशान चमक गया और उसमें छिपी हुई आत्मा और आत्मा ने स्पष्ट रूप से एक निश्चित निर्णय लिया था। स्विश। वह बिना किसी हिचकिचाहट के घूम गया और ग्रेट जिया पैलेस की दिशा की ओर बढ़ गया। उसके साथ विस्फोट। विज्ञापन। अध्याय 214 युद्ध के शुद्ध प्रेम भगवान चेंग मिनोटोर योद्धा लूकियान। आपका मतलब है आपने खुद को चेन ताई के रूप में प्रच्छन्न किया और लूकियान को खोजने के लिए डेक्सिया पैलेस में प्रवेश किया। आपको संदेह था कि वह यहाँ छिपा हुआ था या यहाँ कैद कर लिया गया था। सही। तब जब आप सम्राट के जन्मदिन के भोज को पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो परेशान पानी में मछली पकड़ने और मछली पकड़ने के दौरान लोगों की तलाश में आप कुछ पैसे भी बना सकते हैं। सही। आपके पास एक दिव्य आंख की क्षमता है और आपको पता चला कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है। महल के चारों ओर अजीब एलियंस घूम रहे हैं। आपको संदेह है कि सम्राट कुछ अजीब से दूषित हो गया है। सही। ये चेन के सवाल का सामना करते हुए आप शांत रहे और आधे अधूरे रूप से बात की, बस उसके साथ एक गठबंधन बनाने के लिए। अब आपने पुष्टि की है कि आपने खेल में प्रवेश किया है और लाओ डैंग चेन हुआन और अजीब रानी की घेराबंदी का सामना करने वाले हैं। आप जानते हैं कि आप निश्चित रूप से उनके लिए कोई मुकाबला नहीं है। अब जीवित रहने का एकमात्र मौका आपके सामने है। आपका स्वर्गीय आशीर्वाद टूट गया है और अब कोई सुरक्षा नहीं है। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको दूसरे पक्ष के भाग्य पर भरोसा करना होगा। अपने शब्दों का सामना करते हुए ये चेंग ने अपनी भौहें उठाईं और सिर हिलाया, कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने यह नहीं कहा कि वह इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन ये प्रतिक्रिया आपकी उम्मीदों से परे थी। आपका दिल कांपता है। दूसरे पक्ष को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है कि आपने क्या कहा। आपने सहयोग करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, कठिनाइयों को दूर करने की उम्मीद की और दूसरे पक्ष के आने के उद्देश्य से पूछा। मैं तुम्हारे लिए देखने के लिए आया था, ये चेंग ने आश्चर्यजनक स्वर में कहा। जब से आपने मुझे पिछली बार महान जिया पैलेस में आने के लिए कहा था, मुझे पता था कि आप सबसे अधिक संभावना आएंगे, इसलिए मैं जल्दी से आपके लिए इंतजार करने के लिए आया था। हिस। आप अपनी खोपड़ी पर थोड़ा झुंझुनी महसूस करते हैं। उसने वास्तव में इतनी सटीक अनुमान लगाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता भी रखती है? यदि आपने भविष्य की क्लिप नहीं देखी थी तो आप शायद सोचेंगे कि ये चेंग और लाओ डैंग चेनजुआन एक ही समूह में थे, लेकिन वर्तमान स्थिति थोड़ी खराब लगती है। वह कुछ भी नहीं जानती। आपको मौन में गिरते हुए देखकर ये चेंग अचानक फिर से बोलते हैं, बेशक मैं यहाँ कुछ पाने के लिए आया था। आपने अचानक देखा कि ये चेंग का दाहिना हाथ उसकी पीठ के पीछे पहुंच गया था उसके बिना, और वह कुछ पकड़े हुए लग रहा था। अचानक आप हैरान थे। धत तेरी की, क्या ये हो सकता है कि वह थी जिसने मुझे भविष्य में पीठ में चाकू मारा था? लाओ डैंग और चेन हुआन एक सौदेबाजी करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली थे। आप भी अवचेतन रूप से अपने पीछे अपने हाथ तक पहुंचते हैं। विज्ञापन। स्विश। उसने अचानक अपनी पीठ के पीछे से एक काला कपड़ा बैग निकाला। आपके सामने वह धीरे धीरे बैग खोलती है और जो देखने में आता है वह एक चोट लगी और सूजन, मृत सिर और एक सुनहरा मन का। ये बात क्यों है? ये देखकर कि तुम चेंग इस बात को लेने के लिए आए, आप नहीं। आपने चुपके से राहत की सांस ली। आप तीन पक्षों पर दुश्मनों से घिरे नहीं होना चाहते हैं। ये दर्द होता है, ये दर्द होता है। मृत सिर पैकेज में अचानक दर्द में चिल्लाता है और फिर कुछ सूंघने लगता है, आपको सीधे घूरते हुए। आप इतनी अच्छी गंध, बहुत परिचित। हाँ, स्नैप। आपको एहसास हुआ कि इस चीज ने आपको पहचान लिया होगा, इसलिए आपने इसे चेहरे पर थप्पड़ मारा और इसके कुछ दांतों को खटखटाया। इसका चेहरा सूज गया था और इसका सिर गुलजार था। ये देखकर ये चेंग ने बहुत कुछ नहीं कहा, ये सोचकर कि आपको ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए उसने इसे दूर रखा। आप एक पल के लिए चुप थे और अंत में उसे एक साथ हरम में जाने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया, ये कहते हुए कि आप कुछ चीजें प्राप्त करने जा रहे हैं और कुछ लोगों को मारने जा रहे हैं। ये चेंग ने सिर हिलाया और आपके अनुरोध पर सहमत हो गया। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि आपके पास चेंग ताई का चेहरा है, भले ही गार्ड ने आपको रास्ते में देखा हो। उन्होंने हिम्मत नहीं की। ये चेंग एक महल की नौकरानी में बदल गए और आपके पीछे पीछा किया। लेकिन जैसा कि आप चलते हैं, आपको हमेशा लगता है कि आपके पीछे ये चेंग आपको घूर रहा है, जिससे आपको डरावना महसूस होता है। शायद यह अंतिम सिमुलेशन के कारण है कि आप हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपको छुरा घोंपना चाहता है। ये चेंग, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि उस बी तारांकन डी लूकियान के साथ आपकी क्या गहरी नफरत है? आपने अचानक अपना मुंह खोला, आपके बीच की गड़गड़ाहट को समझना चाहते हैं।
हालांकि आपकी जांच का जवाब लंबे समय तक नहीं किया गया था। एक लंबे समय के बाद आपने आखिरकार कुछ शब्द सुने। अगर आपको कुछ पसंद है और किसी और द्वारा उपयोग किया जाता है तो आप कैसा महसूस करेंगे? बात क्या ये लियू रुयू की बात कर रहा है? आपने अपनी भौहें उठाई। क्या ऐसा हो सकता है कि आप चेन का जुनून लियू रुयू के कारण हो? अरे नहीं, यह एक शुद्ध प्रेम युद्ध भगवान है। मैं तुम्हारे लिए एक टॉरन योद्धा हूँ और तुम मुझसे नफरत करते हो। क्या होगा अगर दूसरे पक्ष ने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है? क्या आप बेहतर महसूस करेंगे? विज्ञापन फिर मैं इसे या तो नहीं चाहता। ये चेन की बेहोश आवाज फिर से आ गई। मैं उसे चाहता हूँ। भुगतान करें। वह मूल्य वह हकदार है। अरे नहीं, यह एक शुद्ध प्रेम युद्ध भगवान है जिसमें मानसिक मेसोफोबिया है। ये प्रतिशोध बहुत बड़ा है। कोई आश्चर्य नहीं। चेनशी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर। क्या आपको लगता है कि लोगों को ईमानदार होना चाहिए? हाँ, लेकिन कभी कभी सफेद झूठ भी अपरिहार्य होते हैं। आपने गुप्त रूप से आहें भरी, यह महसूस करते हुए कि दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से कुछ अनुमान लगाया था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह अभी तक पूरी तरह से निश्चित नहीं था। ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया। अभी आपके पास एकमात्र सहायक आपके पास आ सकता है, लेकिन अभी आपके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि आप अपनी पहचान प्रकट करते हैं तो आप सुनिश्चित नहीं हो सकते हैं कि दूसरा पक्ष आपके साथ लड़ाई शुरू करेगा। ऐसा लगता है कि जीवित रहने का एकमात्र तरीका किसी के जीवन को जोखिम में डालना है। यांगशेन, बाहर आओ। आप मुख्य आत्मा टाइगवांग और लाश कुत्ते को पीछे छोड़ देते हैं। 7 आत्माओं में से एक जो संकट को सचेत करने के प्रभारी थे, लू कियांग के भौतिक शरीर को नियंत्रित करने के लिए आपको चेंग से निपटने के लिए आप यांगशेन की स्थिति में चुपचाप अपने शरीर को छोड़ दें और महान जिया पैलेस में गहरी इंपीरियल मास्टर की हवेली की ओर दौड़ें। जैसे ही आपका यांगशेन छोड़ दिया, एक नौकरानी अचानक चुपचाप दिखाई दी और लू कियान के सामने खड़ी हो गई। आपका महारानी किंग वू इंपीरियल कॉन्सुबिन आपको देखना चाहता है। यह नौकरानी यंग रह लेडी चू की नौकरानी है। वह अचानक यहाँ दिखाई दी। मुझे लगता है कि महिला को आपके आने की खबर मिली, लेकिन अभी मेरे यांगशेन ने अभी छोड़ दिया था और दूसरी पार्टी आई। ये थोड़ा अजीब और संयोग लग रहा था। लू कियान डूब गया, लेकिन जल्द ही आराम किया। चेन ताई की स्मृति के अनुसार जो उसने अपनी आत्मा को खोजने से प्राप्त किया था, यह आदमी अपनी माँ से बेहद डरता हुआ लग रहा था। अगर वह नहीं गया तो वह उजागर हो जाएगा। अभी मुझे खुद के लिए समय खरीदने की जरूरत है। इसके अलावा ये चेन अभी अस्थिर होने लगे हैं, इसलिए उसे हर किसी को उसके साथ नीचे खींचना होगा। उस मामले में चलो उस रहस्यमय महिला से मिलते हैं। ठीक है, मैं अपनी माँ को देखने जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट . विज्ञापन अध्याय 215 ताइलू जनजात ताओवादी तावीज। ये चेन ने चेनशी को उसके सामने संदेह के साथ देखा और महसूस किया कि कुछ गलत था। क्या आपने नहीं कहा कि आप कुछ देखने जा रहे थे? आप अचानक कुछ श्रीमती चू देखने के लिए क्यों गए? दोनों के बीच विपरीत सिजोफ्रेनिया की तरह काफी बड़ा लगता है। इसे भूल जाओ, क्योंकि वह जाना चाहता है, वह उसके साथ जाएगी। मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या करने जा रहे हैं। इस समय वह पूरी तरह से अनजान थी कि उसके पीछे के पैकेज में मृत सिर ऊपर की ओर देख रहा था, जैसे कि कुछ महसूस कर रहा है। स्नैप! अगले क्षण ये हवा से चेहरे पर थप्पड़ मारा गया और दुखद हो गया। यहाँ तक कि अन्य आत्मा फिक्सिंग ओब इसके बगल में गायब हो गया। एक शातिर खतरा इसके दिमाग में उभरता है। चुप रहो या आपको पीड़ित करने के लिए कुछ बुरा होगा। यह आश्चर्यजनक है कि वह ये खोज सकता है। उस मृत सिर की आध्यात्मिक धारणा काफी आश्चर्यजनक है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आत्मा फिक्सिंग ओब की तरह एक दुर्लभ खजाना पैदा कर सकता है। यांगशेन राज्य में आप अपने चेहरे पर आश्चर्य के संकेत के साथ अपने हाथ में दूसरी आत्मा फिक्सिंग ओब पकड़ते हैं। चूंकि उन्होंने यांगशेन राज्य में प्रवेश किया, यहाँ तक कि इंपीरियल वेधशाला और ये चेन के मजबूत पुरुष भी अपने अस्तित्व का पता नहीं लगा सकते थे। उन्होंने आत्मा को फिक्सिंग ओब ले लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मृत सिर में ऐसी शक्ति थी। इसने लगभग यांगशेन को उजागर किया। हालांकि इसकी तुलना में आप इस समय उस महान लेडी चू के बारे में भी बेहद उत्सुक हैं। आप अपनी आंखें संकीर्ण करते हैं क्योंकि आप चेन शे और तू चेंग सिर को हरम की गहराई की ओर देखते हैं। इस क्षण में आपके सम्राट की आंखों के टकटकी के नीचे कॉन्सुबाइन चू का निवास एक अजीब बुराई आभा से भरा हुआ है, जिससे आपको यह एहसास होता है कि यह मानव नहीं है। क्या यह एक और गैर मानव जा रहा है? पूरे डेक्सिया साम्राज्य में इतने सारे राक्षस क्यों हैं? स्विश! अपनी दो आत्माओं और दो आत्माओं को एक पंक्ति में अलग करने से आपकी ऊर्जा का एक बहुत उपभोग किया गया है, जिससे आप थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं और यहाँ तक कि आपका यांगशेन थोड़ा मंद है। हालांकि जब आपने अपने हाथ में दूसरी आत्मा फिक्सिंग ओब को मिला दिया तो स्थिति में सुधार हुआ। अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे एक त्वरित निर्णय लेना होगा। उस अमर बूढ़े आदमी के जन्मदिन के भोज से पहले आधे घंटे से भी कम समय बचा है। मुझे आशा है कि हेडलेस बॉडी मुझे कुछ समय खरीद सकता है। बूढ़ा आदमी, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मैं पहले आपके ज्ञान की नींव को नष्ट कर दूंगा। क्रूरता का एक संकेत आपकी आंखों में चमक गया और फिर पूर्वी महल की दिशा में आकर प्रकाश की एक धारा में बदल गया। शान फूजी की स्मृति के अनुसार नेशनल मास्टर हवेली पूर्वी पैलेस के पास डिपो क्राउन प्रिंस चेन जुवान के पास स्थित है और अक्सर चेन जुवान की शिक्षाओं के लिए जिम्मेदार है। विज्ञापन हालांकि उस वर्ष युद्ध के बाद वह महान जिया इंपीरियल मास्टर को भी फंसाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इंपीरियल मास्टर की हवेली को सील कर दिया गया और लगभग एक सुनसान जगह बन गई। स्विश! एक यांग भगवान के रूप में आप एक ही विचार के साथ हजारों मील की यात्रा कर सकते हैं। अनुमानित स्थान का निर्धारण करने के बाद आपको जल्द ही एक परित्यक्त ताओवादी मंदिर मिला। ताओवादी मंदिर पर पट्टिका का आधा हिस्सा बना हुआ है। नेशनल मास्टर, ये कहा जाता है कि यह शाही मास्टर हवेली विशेष रूप से शान फूजी के लिए डाक्सिया के पिछले सम्राटों द्वारा बनाई गई थी। हालांकि यह अब एक जीर्ण शीर्ण बर्बाद हो गया है। अंदर की मूर्तियों को लंबे समय से पलट दिया गया है। पूरे मैदान में चाकू के निशान हैं और यहाँ तक कि फर्श की टाइलें भी पलट गई हैं। ऐसा लगता है कि काले दिल वाले लाओ डेंग ने लोगों को पिछले कुछ वर्षों में अनगिनत बार खोजने के लिए भेजा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वे कुछ नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसा लगता है कि शान फूजी ने भी लाव डेंग के लिए छिपे हुए खजाने का भी उल्लेख किया है। इस दृश्य को देखते हुए उन्हें कुछ एहसास हो रहा था और फिर उन्होंने इसमें प्रवेश किया। अमर स्क्रॉल 9 मिस्टीरियस स्काई डोम रिटर्न टू डिविन्स थंडर को अपनी आत्मा में छुआ और अपनी आभा का एक निशान जारी किया। हालांकि अप्रत्याशित रूप से जुवान फूजी ने जिस खजाने का उल्लेख किया है वह आपको एक अमर बनने में मदद कर सकता
है, क्या ऐसा हो सकता है कि शान फूजी आपको धोखा दे रहा है? क्लिक करें। ऊपर लटकने वाली पट्टिका का आधा हिस्सा अचानक टुकड़ों में चकनाचूर हो गया और प्रकाश की एक किरण ने जन्मजात ऊर्जा की एक किरण पर हमला किया। ये गति इतनी तेज है कि आप लगभग प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। स्विश, आपकी चेतना अरबों रनों से बनी एक अंतरिक्ष दुनिया में आती है। एक ताओवादी पवित्र शास्त्र और एक टूटी हुई तावीज धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने दिखाई देती है। यहाँ तक कि अगर केवल अवशिष्ट आत्मा का एक निशान बचा है तो ये शरीर को फिर से आकार दे सकता है और मृतकों को फिर से जीवित कर सकता है। यह अचानक दृश्य आपको गूंगा भी बना देगा। क्या यह एक अमर बनने का मौका है जिसे जुबान फूजी का उल्लेख किया गया है? स्विश, ताओवादी पवित्र शास्त्र और जन्मजात तावीज अचानक प्रकाश की धाराओं में बदल गए और आपके यांग शेन में प्रवेश किया। ताबीज धीरे धीरे खोला, पहले पृष्ठ को प्रकट करते हुए। जो देखने में आया वो एक परिचित तावीज था। प्राथमिक अमर स्क्रॉल 9 रहस्यमय आकाश गुंबद खंडहरों में लौटते हुए दिव्य गड़गड़ाहट। विज्ञापन, हुआन फुजी की अमर तावीज वास्तव में सिर्फ एक प्राथमिक अमर तावीज है। हमारे तियानफू दाओ संप्रदाय के किसी भी मुख्य शिष्य जिन्होंने महान योगदान दिया है ताई तावीज को देख सकते हैं और उनकी समझ के साथ एक अमर तावीज प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्वयं के भाग्य तावीज को प्राप्त कर सकते हैं। एक प्राचीन आवाज ताइलू से उभरी। बूम, अगले क्षण आपको लगता है कि आपने एक विशेष स्थिति में प्रवेश किया है और अमर तावीज को समझना शुरू कर दिया है। आपके यांग भगवान की खेती बेतहाशा आसमान छूने लगती है। स्वर्ग और आदमी का चौथा परिवर्तन, 5वां आकाशीय जा रहा है। छठा परिवर्तन स्वर्गीय हो रहा है। स्वर्गीय अमर दाव शास्त्र, जन्मजात दाव तावीज। लू कियांग के शिष्य सिकुड़ गए और उन्होंने खलनायक सिम्युलेटर की सामग्री को गौर से देखा। कौन सोच सकता था कि शान फूजी ने वास्तव में इस तरह के एक अद्भुत खजाने को छिपाया। कोई आश्चर्य नहीं कि हुआन फूजी ने ये कहने की हिम्मत की कि वह उसे एक अमर बनने में मदद कर सकता है। यह आदमी खुद को वास्तव में अच्छी तरह से छिपाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि लाओ डैंग को जीवित रखा गया था और नहीं मारा गया था। सबसे अधिक संभावना है कि वह इस अवसर के लिए योजना बना रहा था। नतीजतन फिलहाल यह उसके लिए एक अच्छा सौदा था। पृथ्वी पर कौन है तियानफू दाओ संप्रदाय? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? यही अवसर है। डोंग डोंग डोंग, प्राचीन घंटी ध्वनि अचानक ताइजी हॉल से बाहर निकल गई। सम्राट का जन्मदिन भोज शुरू हो गया है। विज्ञापन, अध्याय 216, सम्राट बोन मास्टर, क्या आप एक सौदा करने में रुचि रखते हैं? जन्मदिन का भोज शुरू हुआ। विदेशी देशों के राजकुमारों, रईसों, मंत्रियों और दूतों ने जल्दी से आंतरिक शहर में प्रवेश करना शुरू कर दिया और जन्मदिन के भोज के समन्वय के लिए जिम्मेदार जुवानवू हॉल में आए। उन्होंने अपनी पारियों के अनुसार हॉल में प्रवेश किया। हर कोई उनके चेहरे पर मुस्कान है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपने दिलों में क्या सोचते हैं, उन्हें मुस्कुराना चाहिए। सब कुछ एक में शुरू होने लगता है व्यवस्थित तरीके से, लेकिन इस समय हर कोई पूरी तरह से अनजान था कि एक मिन्सिंग फिगर उनसे संपर्क कर रहा था। इसके अलावा जैसा कि वह संपर्क किया, वह ताकत इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जैसे कि वह एक बड़ा उपहार देने वाला था। दानव विघटन और विनाश तकनीक। जैसे ही जन्मदिन का भोज शुरू हुआ, चेन, शे और डाइक्सिया हरम से ये चेन भी लेडी चू के बेडरूम में आए और रहस्यमय और शक्तिशाली महिला को देखा। वह एक मोटा और सुंदर महिला थी, एक साधारण महल की स्कर्ट पहने हुए थी जो उसके उत्तम और आकर्षक आकृति को दिखाती थी, जैसे कि लोमड़ी, आकर्षक और आत्मा सरगर्मी। जब इस खूबसूरत महिला को देखकर यहाँ तक कि चेन शे भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन विस्मय का एक संकेत प्रकट कर सकता था। ये कल्पना करना मुश्किल है कि ऐसी खूबसूरत महिला चेनताई के बेवकूफ, मोटे और चिकना बेटे को जन्म दे सकती है। चेनशी ने और भी आश्चर्यचकित किया कि उनकी धारणा में उनके सामने कॉन्सुबिन चू की कोई खेती नहीं थी। यहाँ तक कि सम्राट की आंखों के टकटकी के नीचे ये स्पष्ट है कि दूसरी पार्टी की कोई खेती नहीं है और वह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति है। ये जो मुझे उम्मीद थी उससे अलग लगता है। शायद मेरी सम्राट की आंखें अधिक चीजें देख सकती हैं। इसके विपरीत ये चेंग, जो एक महल की नौकरानी के रूप में कपड़े पहने हुए थे, मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वह श्रीमती चू को देखते थे तो सूंघते थे और घृणा का एक संकेत उसकी आंखों में चमकता था। मेरा बेटा यहाँ है। सुंदर महिला ने आप दोनों को अपने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ आकर देखा, जैसे कि उसने अपने प्यारे बच्चे को देखा हो, विशेष रूप से वह जो उसने आपको दिया था, जो कि मात्र चमक के संकेत से भरा था। यहाँ आओ और अपनी माँ को गले लगाओ। हमने एक दूसरे को लंबे समय तक नहीं देखा। विज्ञापन, सुंदर महिला के शब्दों का सामना करते हुए चेनशी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और बस वहीं खड़े हो गए। गतिहीन, उसे ठंड से देखते हुए, आपको इन पुरानी चालों को खेलना बंद कर देना चाहिए। मैंने आपके बेटे को मार डाला और आपको कोई आपत्ति नहीं है। आपके अचानक रवैये ने आपके सामने सुंदर महिला को आश्चर्यचकित कर दिया। वह आपसे सीधे विस्फोट करने की उम्मीद नहीं करती थी, लेकिन वह तुरंत अपने चेहरे पर उसी मुस्कान के साथ ठीक हो गई। एक बेकार बेवकूफ, उसे मरने दो, क्या मन में है? इसकी तुलना में मैं आपकी अधिक परवाह करता हूँ। आपकी वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है। जब से आप आए थे तब से मैं आपको ढाल रहा हूँ। अगर मैंने किसी को आपको यहाँ आधा नेतृत्व करने के लिए नहीं भेजा है और अप्रत्यक्ष रूप से आपको समय खरीदा है, तो वह आपको बहुत पहले ही मिला होगा। सम्राट की हड्डी के मास्टर, क्या आप एक सौदा करने में रुचि रखते हैं? उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सम्राट की हड्डी के गुरु स्विश चेन शे के छात्र से उड़ गए। जब उसने अंतिम वाक्य सुना तो उसने तुरंत अनुमान लगाया कि असली कॉन्सुबाइन चू कौन था। अंतिम खलनायक सिमुलेशन के दौरान विदेशों से रहस्यमय दुष्ट देवता, जिन्होंने चेन आन के साथ सहयोग किया था, ने उन्हें द मास्टर ऑफ द एम्पोरर की हड्डी भी कहा था जब वे पहली बार मिले थे। चेनशी यह नहीं सोचेंगे कि यह एक संयोग होगा। अच्छा साथी, यह विदेशी बुराई भगवान द की शाही परिवार में काफी गहराई तक पहुंच गया है। इसके अलावा उसने पुराने सम्राट के लिए एक बेटे को जन्म दिया, जो वास्तव में एक महान निवेश था। कोई आश्चर्य नहीं कि वर्षों में महान जिया पैलेस में बहुत कम अजीब और विदेशी दौड़ रही हैं। ये लोग इतनी गहराई से छिप रहे हैं। वे वास्तव में जानते हैं कि कैसे खेलना है। मुझे लगता है कि लाओ डैंग को उसकी असली पहचान भी जानना चाहिए, लेकिन उसने वास्तव में इसे अकेला छोड़ दिया है और यहाँ तक कि उसके साथ सहयोग किया है। लेकिन अभी दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से लाओ डैंग की पीठ के पीछे कुछ छोटी चालें बनाने की कोशिश कर रही है। जैसा कि अपेक्षित था, कोई शाश्वत सहयोगी नहीं है, केवल शाश्वत हित हैं। महत्वपूर्ण क्षण में निश्चित रूप से कुछ लोग नहीं हैं जो एक दूसरे को वापस पकड़ लेंगे।
हालांकि दूसरे पक्ष को स्पष्ट रूप से यह महसूस नहीं हुआ कि आप सिर्फ एक भौतिक शरीर थे और आपका असली यांग शेन राष्ट्रीय मास्टर की हवेली में अपग्रेड कर रहा था। यह निस्संदेह आपको संचालित करने की संभावना देता है। चेनशी शांति से उसके बगल में ये चेन पर नजर गड़ाए हुए थे और पाया कि वह अभी भी अभिव्यक्ति रहित थी। फिर उसने उसके सामने सुंदर महिला के साथ व्यवहार करना जारी रखा। ठीक है, मुझे बताओ, तुम मेरे साथ क्या सौदा करना चाहते हो? मैं आपके सम्राट की हड्डी का शेष आधा हिस्सा चाहता हूँ। बदले में मैं कुछ साधनों का उपयोग कर सकता हूँ ताकि आप और आपके प्रेमियों को एक साथ डैक्सिया को जीवित रहने की अनुमति मिल सके। सुंदर महिला ने सार्थक रूप से कहा। कितने छोटे प्रेमी विज्ञापन। चेनशी ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और तुरंत महसूस किया कि लियू रुयू, जो बाहर इंतजार कर रहा था, भी उजागर हो गया था और हो सकता है कि भी परेशानी में हो। ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी ने मेरी अधिकांश योजनाओं के माध्यम से देखा है। एक ही समय में जब छोटे प्रेमियों के बारे में सुनकर तो उसके बगल में चेंग तेजी से सांस लेने के लिए लग रहा था। उसका अभिव्यक्तिहीन चेहरा थोड़ा मुड़ गया, उसकी आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं और उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे खींच लिया। आप इसके बारे में सावधानी से सोच सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पास ज्यादा समय है। मुझे लगता है कि महामहिम जल्द ही इस जगह को पाएंगे। तब तक आपके पास कोई और मौका नहीं होगा। मैं केवल आपके सम्राट की हड्डी का आधा हिस्सा चाहता हूँ, लेकिन वह पूरी तरह से आपका जीवन लेगा। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। इस समय कॉन्सुबिन चू को लगता है कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसके अनुरोध पर सहमत होगा। उसका सुरुचिपूर्ण और महान चेहरा शांति और गर्व से भरा था। स्नैप स्नैप स्नैप। उसने अपने हाथों को ताली बजाई और यिंग को देखा। पहले से व्यक्तिगत नौकरानी फिर से प्रकट हुई, साथ ही मजबूत महिलाओं के एक समूह के साथ। इस समय वे एक महिला को चोटों के साथ पकड़ रहे थे। ये लियू रुयू निकला। इस दृश्य को देखकर चेनशी के विद्यार्थियों को सिकुड़ गया, जैसे कि वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता है। लियू रुयू ने भी अपना सिर नीचे रखा। उसकी सांस कमजोर थी, वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था और सीधे आपका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। मेरी रानी, उसे वश में करने के लिए मिस्टी रिंग तलवार मंडप में अधिकांश शक्तिशाली खगोलीय प्राणियों की मृत्यु हो गई। साथ ही साथ एक आधा चरणीय भूमि अमर हो गई। सौभाग्य से उसे पहले ही जहर दिया गया था, अन्यथा मुझे डर है कि हम उसे वश में नहीं कर पाएंगे। यंग एयर ने लियू रुयू को चू के पक्ष में लाया और कम आवाज में बात की। कॉन्सुबाइन चू ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बस उसके सामने चेनशी पर मुस्कुराया, एक अभिमानी रवैये के साथ, जैसे कि वह आपके हाथों में था। वर्षों की योजना के बाद अंत में पुरस्कारों को वापस लेने का समय था और उसने उस पुराने राक्षस के मुंह से भोजन छीन लिया। वह कैसे नहीं महसूस कर सकती है के रूप में आपके सामने व्यक्ति की भावनाओं के लिए क्या ये वास्तव में महत्वपूर्ण है? अब तक पूरे डेक्सिया में एकमात्र व्यक्ति वह उस व्यक्ति से डरता है, लेकिन बाद के घटनाक्रम उसकी उम्मीदों से परे थे। विदेशी दुष्ट भगवान, क्या आप मुझे नीचे ले जाने की योजना बना रहे हैं? विज्ञापन अध्याय 217 चित्रित त्वचा बुराई भगवान। उग्र मानव सम्राट। कॉन्सुबाइन चू की अभिव्यक्ति अचानक कठोर हो गई और फिर उसकी आंखें अनिश्चित हो गईं। उसने अपने सामने चेनशी को देखा, जैसे कि वह इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। वह कभी भी कल्पना नहीं कर सकती थी कि यह छोटा आदमी, जिसे आसानी से उसके द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए था, वास्तव में उसकी असली पहचान जान सकती है। यह निस्संदेह उसकी उम्मीदों से परे था। आप कैसे कर सकते हैं? स्विश। एक भयानक दबाव अचानक उसके सामने जुवानवू पैलेस से दिखाई दिया। भयानक दबाव लगभग पृथ्वी पर एक सच्चे अमर के स्तर तक पहुंच गया और तुरंत उसके पूछताछ में बाधित हो गया। फिर एक विशाल विस्फोट ने पूरे आकाश को कवर किया और सामने से मारा। जुवानवू हॉल। जैसे ही सभी ने अपनी सीटें लेना शुरू कर दिया और सम्राट दिखना शुरू कर दिया, एक बिन बुलाए अतिथि अचानक अंदर आ गए, अपने हाथ में एक खूनी सिर को पकड़े और जोर से चिल्लाया, आपका बेटा चेन हुआन एक उपहार प्रस्तुत करता है। यांग शियू का प्रमुख, अपने पिता को एक लंबा जीवन की शुभकामनाएं। चेन हुआन, निर्जीव क्राउन राजकुमार चेन शान। जब उन्होंने आने वाले व्यक्ति की आवाज सुनी तो उपस्थित सभी लोग तुरंत हैरान हो गए। जब उन्होंने आने वाले व्यक्ति के आकृति को देखा और उसके हाथ में यांग शियू के रक्तस्राव का सिर, तो वे पूरी तरह से गूंगा हो गया। आप कैसे हिम्मत करते हैं, विद्रोही बेटा? यांग शियू के खूनी सिर और उसके होने का नाटक करते हुए सम्राट लाओ डैंग को गुस्से में उछाल महसूस हुआ। भले ही उसने फिर से अपना मन बदल दिया हो, लेकिन उसके और यांग शियू का पति और पत्नी के रूप में एक लंबा रिश्ता था। यही कारण है कि उन्होंने इन सभी वर्षों में यांग जू को सहन किया, लेकिन वर्तमान स्थिति मूल रूप से उसके चेहरे पर एक थप्पड़ है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थिति अपेक्षाओं से थोड़ा परे लग रही थी। छोटा आदमी जो शिकार होने वाला था, वास्तव में वापस काटने लगा। क्यों नहीं, आपके साथ नरक में जाओ, पुराने कुत्ते। मैंने आपको लंबे समय तक सहन किया है, आपको लगता है कि आप कौन हैं? चेन जुवान जोर से हंसे। लाओ डैंग के क्रोध के बारे में बहुत खुश लग रहा था, ये सोचकर कि उसके लिए यांग हवेली में वापस जाने और यांग शियू को मारने के लिए इसके लायक था। इस प्रकार एक जानलेवा और दिल तोड़ने वाला नाटक कर रहा था। मेरे लिए विस्फोट। शरीर में सिर रहित लाश को नियंत्रित करने वाली आत्मा, और आत्मा पूरी तरह से बिना किसी हिचकिचाहट के जल गई, चिंगारी में बदल गई और गनपाउडर बैरल को प्रज्वलित करते हुए जो विस्फोट करने वाला था। बूम। विज्ञापन। एक आत्मा विनाश बल बहुत दूर है जो भूमि पर एक सच्चे अमर से अधिक है, तुरंत जुवानवू पैलेस में दिखाई दिया, जो अनगिनत लोगों की घबराई हुई चीख और मानव सम्राट की उग्र गर्जना के साथ मिश्रित है। मेरे ज्ञान की नींव, आप थोड़ा भी तारांकन डी, मैं आपको मारने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 डॉट। हरम। कॉन्सुबाइन चू ने अपने दांतों को गड़ कर लिया क्योंकि वह उसके सामने चेनशी को घूर रही थी, जैसे कि वह उसे खाना चाहती थी। आप लुनोटिक, यह क्या अच्छा होगा? आप मौत की ओर कमा रहे हैं इस क्षण में, यहाँ तक कि वह आपकी चाल से भ्रमित है। आप जानते हैं, कार्रवाई अभी निश्चित रूप से मानव सम्राट को नहीं मार सकती है और उसे चोट पहुंचाना भी मुश्किल है, लेकिन इसने वास्तव में मानव सम्राट लाओ डैंग को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। यहाँ तक कि वह इस पुराने राक्षस को भड़काना नहीं चाहती थी कि अमर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ एक बड़ा विस्फोट भेजा। इस कार्रवाई ने निस्संदेह सीधे जीवित रहने की संभावना को बुझा दिया। दूसरी पार्टी निश्चित रूप से जल्द ही यहाँ आएगी। जब वे इस जगह को पाते हैं तो उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे। मुझे नहीं पता कि मैं मर जाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे डर है कि आपको पहले मरना होगा। चेनशी ने अपने मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उठाई और सार्थक रूप से बात की। कॉन्सुबाइन चू का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसे अचानक एक बुरा लग रहा था।
अच्छा नहीं है। पफ, हाथ में बंद लियू रुयू, जो गंभीर रूप से घायल होने और मरने वाला था, अचानक विस्फोट हो गया और उसे एक तलवार से वापस छेड़ा। जाहिर है उसने जो कुछ भी पहले किया था वह सिर्फ एक भेस था, लेकिन लियू रुयू, जो जादू की तलवार पकड़े हुए थे, ने अचानक अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। हालांकि तलवार को CONUBINE शू की छाती के माध्यम से छेद दिया गया था, लेकिन वास्तव में रक्त और मांस को अवरुद्ध करने की कोई भावना नहीं थी। इसके बजाय शून्यता की भावना थी, जैसे कि यह कार्डबोर्ड के एक टुकड़े के माध्यम से छेद कर दिया था। आप एक इंसान नहीं हैं, लेकिन एक चित्रित त्वचा। लियू रुयू स्तब्ध था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने सम्राट की पसंदीदा उपपत्नी एक ऐसा भूत होगी। मूल रूप से वह प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल करने के लिए तैयार थी, या यहाँ तक कि उसे बंधक बनाती थी। लेकिन मैं इसे याद किया। विज्ञापन, लियू रुयू, आप मौत की तलाश में हैं। बूम, लियू रुयू को उग्र कॉन्क्यूबिन चू के पंच द्वारा वापस खटखटाया गया था और तुरंत महसूस किया कि उसकी बाहें सुन्न हो गई हैं। लेकिन जैसे ही वह पीछे हट गया, उसने अभी भी प्रतिद्वंद्वी के चेहरे को अपनी तलवार से फिर से गिरा दिया। आंसू, कॉन्सुबिन चू के सुंदर चेहरे पर एक दरार थी, लेकिन अंदर खाली था, जो बेहद अजीब था, जैसे कि बाहर की तरफ त्वचा की केवल एक परत थी। वह उसके चेहरे पर थोड़ी क्रूर अभिव्यक्ति के साथ लियू रुयू को ठंड से देखा, जैसे कि वह उसे टुकड़ों में काटना चाहती थी। फिर उसने आपको फिर से देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बेहद शांत थी। सम्राट की हड्डी के मास्टर, मैंने आपको कम करके आंका, लेकिन आपने मेरे सभी रिट्रीट मार्गों को पूरी तरह से काट दिया है। इसके बाद आप एक नाराज और भी भयानक पुराने राक्षस का सामना करेंगे। आपको शुभकामनाएं और मुझे आशा है कि आप विदेश में पढ़ाई जारी रख सकते हैं। बूम, एक विशाल सफेद जेड हाथ अचानक आकाश से गिर गया, तुरंत पूरे महल को चकनाचूर कर दिया और सीधे कॉन्सुबाइन चू के शरीर को तोड़ दिया। चित्रित त्वचा के अनगिनत टुकड़ों में बदल गया, केवल एक सुंदर कार्डबोर्ड से छोड़ दिया। एक अत्यंत दमनकारी और भयानक दबाव तुरंत उतरा, तुरंत मिस्टी रिंग तलवार मंडप में अन्य शक्तिशाली खगोलीय प्राणियों को कुचल दिया। स्विश, एक भयानक आकृति, एक गोल्डन ड्रैगन बागे और एक शाही मुकुट पहने हुए, लेकिन एक सड़े हुए चेहरे और मवाद के साथ बाहर अचानक उतरता है। लियू रुयू और ये चेन के भाव बदल गए और उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर कठोर हो गए हैं, प्रतिरोध की भावना को पूरा करने में असमर्थ हैं। ये जीवन स्तर और शक्ति में भारी अंतर के कारण है। बी तारांकन च, मैं आपको जाने देता हूं क्योंकि आप अभी भी उपयोगी थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने शिकार के साथ हस्तक्षेप करने की हिम्मत करेंगे। एक बार जब मैंने सब कुछ सुलझा लिया, तो मैं विदेश जाऊंगा और आपको मार दूंगा। स्नैप, उग्र मानव सम्राट चेन जुबान ने एक पैर के साथ जमीन पर सुंदर मानव त्वचा के सिर को कुचल दिया। उसका स्वर ठंडा था, जैसे कि एक अंतहीन सर्ग ले जा रहा था। एक पागल व्यक्ति के लिए जिसने अपने पिता को मार डाला, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण था, चू, या उसने उसे कितना श्रेय दिया था, जब तक कि दूसरी पार्टी ने सम्राट की हड्डी लेने की हिम्मत की, तब तक उसे मरना होगा। फिर डैक्सिया के स्वामी ने अपना सिर उठाया और आपकी ओर देखा। और आप बहुत कम बी तारांकन डी एफ तारांकन के तुम्हारी माँ। विज्ञापन, अध्याय 218, 3 फूल सिर के शीर्ष पर इकट्ठा होते हैं और अमर तावीज मास्टर सफल होता है। दायरे तेजी से बढ़ता है। स्वर्ग और आदमी का नौवां परिवर्तन। एफ तारांकन के तुम्हारी माँ। लाओ डेंग अपने शब्दों को खत्म करने से पहले वह चाकू से सिर पर मारा गया था। इस समय चेन शे ने अपने जीवनकाल के माध्यम से स्वर्ग में 9 चरणों का उपयोग करते हुए तुरंत अपने जीवनकाल के माध्यम से जला दिया है। उनकी आभा तुरंत एक आधे चरण भूमि के स्तर तक पहुंच जाती है। अमर हथियार की आत्मा को पकड़े हुए दानव कातिलों की तलवार, वह तुरंत विस्फोट करता है और चॉप करता है। एक सच्चे ड्रैगन के दबाव ने आत्मा के ब्लेड को भस्म कर दिया, जो दानव तलवार को खा गया, जो कि सच्चे ड्रैगन की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है, एक दमनकारी शक्ति के साथ जो आकाश और पृथ्वी में प्रवेश करता है। सर्वोच्च डोमेन अत्याचारी रूप से विस्तारित हुआ। इसके चारों ओर लगभग सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को लूटा और जबरन इसे नियंत्रित किया, जिससे लोगों के लिए किसी भी शक्ति का उपयोग करना असंभव हो गया, जैसे कि वे अपनी खेती खो चुके थे और नश्वर बन गए थे। यह चाकू बेहद क्रूर था और ये लगभग एक भयानक शक्ति के साथ विस्फोट हो गया, जो पृथ्वी पर एक सच्चे अमर की तुलना में था। यहाँ तक कि पृथ्वी पर साधारण सच्चे अमर भी इसे अनदेखा न करें। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। इस अचानक प्रकोप ने सभी को तुरंत स्तब्ध कर दिया। किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि आप वास्तव में एक शक्तिशाली लड़ाई बल के साथ फट सकते हैं, जो लगभग पृथ्वी पर एक सच्चे अमर के स्तर पर है। एक 18 वर्षीय एक सच्ची भूमि अमर की लड़ाई की शक्ति के साथ। ये बस अनसुना है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये चेन का दिल कांप गया, जैसे कि वह इस समय आपके द्वारा दिखाई गई भयानक लड़ाई की शक्ति से भी हैरान था। उसका प्रयास क्या है? उसके बगल में लियू रुयू बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। जाहिर है कि उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया था, लेकिन उसकी आंखें चिंता का पता नहीं लगा सकीं। ये ठीक होगा यदि आपका प्रतिद्वंद्वी कोई और था, लेकिन वर्तमान प्रतिद्वंद्वी प्रभु हेडेक्सिया, प्रसिद्ध एक, जिसे मानव जाति के सबसे मजबूत के रूप में जाना जाता है, जिसने एकल हाथ से पश्चिमी साम्राज्य के देवताओं, विदेशी दुष्ट देवताओं और अजीब विदेशी दौड़ को दबा दिया, जिन्होंने आसानी से महान जिया सम्राट पर आक्रमण नहीं किया। क्लैंग। लेकिन अगले पल कुछ और भी चौंकाने वाला हुआ। जब इस तरह के एक भयानक झटका ने मानव सम्राट लाओ डेंग को मारा, तो ये समुद्र में एक बूंद की तरह था और यह एक भी लहर का कारण नहीं था। चाकू का एक निशान भी नहीं छोड़ा गया था। मवाद से भरी त्वचा के साथ मानव सम्राट लाओ डेंग के सड़े और बेईमानी महक शरीर एक परी हथियार की तुलना में एक रक्षा शक्ति और भी अधिक भयानक लगता है। एक 18 वर्षीय भूमि अमर की लड़ाई की शक्ति। चेन कियान, मैंने आपको कम करके आंका। मानव सम्राट लाओ डेंग के चेहरे पर गुस्सा ज्यादातर विघटित हो गया था और उसके चेहरे पर गंभीरता का एक निशान दिखाई दिया। अब उसे उस अवमानना के साथ नहीं देख रहा था जो उसने पहले किया था। आपने अभी जो क्षमता दिखाई है वह बहुत भयानक है। आप निगरानी के 18 वर्षों के दौरान चुपचाप इस हद तक बड़े हो गए हैं। अगर मैं आपको कुछ और साल देता हूं, तो क्या आप स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे? तुम बहुत खतरनाक हो, बस मरो। विज्ञापन, मानव सम्राट लाओ डेंग ने मुक्का मारा, आत्मा को आधे में दानव तलवार को तोड़ते हुए, और छाती में आपको मुक्का मारा, लगभग आपको मौके पर मार दिया। अमर तावीज। बाहर महत्वपूर्ण क्षण में एक शानदार थंडर तावीज अचानक दिखाई दिया। थंडर इमोर्टल लॉर्ड की छाया में संघनित किया गया, जो आपके सामने अवरुद्ध हो गया और अनगिनत थंडर फट गए और आप पर हमला किया। उस बूढ़े आदमी ने वास्तव में आपको ये बात दी। मानव सम्राट लाओ डेंग की आंखें ठंडी हो गईं और उन्होंने तुरंत अमर स्क्रॉल की उत्पत्ति को पहचान लिया। उनके शरीर पर सर्वोच्च सम्राट शरीर ने भी बेहोश से
गड़गड़ाहट के डर का खुलासा किया, लेकिन उनका जानलेवा इरादा और भी मजबूत था। बूम! अमर स्क्रॉल वास्तव में उसके पंच से बिखर गया था और यहाँ तक कि थंडर गॉड की धर्म छवि को उसके दबंग झटका से बिखर गया था। इस बार ये देखते हुए कि आप एक बहुत बड़ा खतरा हैं, मानव सम्राट लाओ डेंग, जिन्होंने सीधे दूसरे रूप में प्रवेश किया, स्पष्ट रूप से आपको मामूली मौका नहीं दिया। सम्राट की शक्ति इस समय पूरी तरह से प्रकट हुई है। गर्जन, सच्ची ड्रैगन छवि भी बिखर गई थी। पफ! एक विशाल खूनी छेद आपकी छाती में मुक्का मारा गया था और आपके शरीर में छोड़ी गई आत्मा तुरंत बिखर गई थी। आप मौके पर मारे गए थे और आपका शरीर बाहर निकला और महल को भारी मारा। इस समय अनगिनत लोगों की नजर में आप लगभग एक पंच से मौके पर मारे गए थे और आप अब सांस लेने में सक्षम नहीं हैं। नहीं, लू कियान, इस दृश्य को देखकर ये चेंग और लियू रुयू तुरंत पागल हो गए। वह इस बार इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? द क्वीन विथ स्ट्रेंज आइज, जो अंधेरे में छिपी हुई थी, ने लाश को आश्चर्य में नहीं देखा, उसकी आंखों में संदेह की नजर के साथ। यह आदमी काफी घमंडी था जब वह पहले मैजिक सिटी में था, लेकिन वह इतना बेकार हो गया। मैं उस राक्षस चेन हुआन से एक पंच को भी ब्लॉक नहीं कर सकता था। उस तलवार की हड़ताल की शक्ति अभी बुरा नहीं थी, लेकिन यह एक साधारण निश्चित सम्राट के स्तर पर सबसे अधिक था, जो कुछ भी नहीं था। जैसा कि अजीब है जो आत्माओं और शापों पर सबसे अच्छा है, उसे लगता है कि वह आपके बारे में कुछ अजीब हो गया है, लेकिन आपकी आत्मा का विनाश अभी फेक नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि आपको इतना सरल नहीं होना चाहिए। जैसे ही वह विचार करना शुरू कर दिया, सुमेई, जो उसके बगल में खड़ी थी, अचानक सब कुछ से मुक्त हो गई जब उसने आपके शरीर को देखा और हर चीज की परवाह किए बिना आगे बढ़ा। भाई लू, विज्ञापन ... नेशनल मास्टर की हवेली, आपने अभी से नए अमर स्क्रॉल को समझा है, ताई स्क्रॉल, और आपकी आत्मा ने बदलना शुरू कर दिया है। एक मानव अमर के स्तर तक पहुंचना और शुरू में आपके सिर पर 3 फूलों को संघनित करना। यांग भगवान द्वारा निकाली गई आभा भी स्वर्गीय होने के 9वें स्तर तक पहुंच गई है। इस समय हालांकि आपकी खेती अभी तक पृथ्वी पर एक सच्चे अमर के स्तर तक नहीं पहुंची है और आपके भौतिक शरीर को अभी तक एक अमर शरीर बनने के लिए नहीं बदल दिया गया है, आपने अमर तावीज को समझा है। आत्मा के संदर्भ में आपने पहले छलांग लगाई है, इसलिए आपके लिए खुद को एक अमर ताबीज मास्टर कहना असंभव नहीं है। अभी आप एक अमर बनने से केवल एक कदम दूर हैं। जुबान फूजी ने मेरे लिए जो अवसर छोड़ा वह वास्तव में असाधारण है। बस जब आपको सिर्फ एक महान लाभ मिला है और ताई तावीज के अन्य शक्तिशाली अमर तावीज को समझना जारी रखना चाहते हैं, तो आप अचानक अपनी आत्मा से एक तेज दर्द महसूस करते हैं। अरे नहीं, बाहर छोड़ी गई सभी आत्माएं नष्ट हो गई हैं, कुछ हुआ है। आप तुरंत अपनी धारणा को रोकते हैं, अपने शरीर को हिलाएं और एक पल में लौटें। मेरा शरीर अभी भी बहुत उपयोगी है और मैं इसे आसानी से खो नहीं सकता। इसके अलावा मेरे पास अधिक महत्वपूर्ण सर्वोच्च सम्राट की हड्डी भी है। भले ही सर्वोच्च सम्राट की हड्डी नष्ट हो गई हो, हम लाओ डैंग को इसे लेने नहीं दे सकते, अन्यथा कौन जानता है कि पुराने अमर किस हद तक विकसित होंगे। यदि वह तब तक तीसरा रूप बनाता है, तो ये सिमुलेशन शुद्ध स्तर होगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डैक्सिया का हरम, ताकत में एक बड़ी असमानता के साथ एक लड़ाई एक पल में समाप्त हो गई। भले ही ये चेंग और 2 महिला नायक लियू रुयू और सुमेई में से प्रत्येक के अपने अनुभव और ट्रम्प कार्ड हैं और पृथ्वी पर सच्चे अमर लोगों की तुलना में तरीकों को उजागर कर सकते हैं, ताकत में अंतर अभी भी बहुत अच्छा है जब बूढ़े आदमी हाजिक्सुआन का सामना करना पड़ता है। एक दृश्य जो भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए लग रहा था। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट सुमेई की आंखें रक्तपात थीं, उन पर दरारें दिखाई दी और उसकी सांस कमजोर थी, एक टूटी हुई चीर गुड़िया की तरह। ये चेंग ने फिर से अपना बाएं हाथ खो दिया और वह एक पागल की तरह था, आपके शरीर को अवरुद्ध कर रहा था। चूंकि आप मरना चाहते हैं, फिर इस विद्रोही बेटे के साथ मरते हैं। मानव सम्राट लाओ डैंग ने स्पष्ट रूप से अपना धैर्य खो दिया है। स्विश, इस समय यांग शेन की एक भ्रामक लहर द्वारा चमकती है। किसी ने नहीं देखा कि आपका शरीर जमीन पर चुपचाप लेटा हुआ है, बिना हिलने के अचानक सूक्ष्म परिवर्तन से गुजरता है और आपके दाहिने हाथ की छोटी उंगली थोड़ी कांपती है। विज्ञापन, अध्याय 219, लू कियान, आज मैं उन्हें दूर ले जाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कौन रोक सकता है। क्या ये सीमा तक पहुंच रहा है? ये चेंग ने चाकू पुताई, उसके माथे से खून टपकता था, उसकी आंखें चकित होने लगीं, लेकिन वह अभी भी पीछे हटने और लू कियान के शरीर के लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार नहीं था। वह भूल गई है कि वह कितनी बार मर गई है। उसके सामने राक्षस का सामना करते हुए वह लगभग तुरंत मर जाएगा। अगर ये फाइटिंग स्टॉस शिफ्ट के समय के लिए नहीं होता, तो वह बहुत पहले ही गिर जाती थी। लेकिन समय एक ऐसी शक्ति नहीं है जिसे वह आसानी से उपयोग कर सकती है। जब उसकी बाईं बांह अभी फटी हुई थी, तो वह समय पर वापस जाने और टूटी हुई भुजा को बहाल करने में भी असमर्थ थी। इस समय वह शायद ही सीधे खड़ी हो सकती है और अपनी तलवार उठा सकती है। वह सिर्फ अपनी आखिरी सांस के साथ मौत के लिए लड़ी। इस समय वह ये पता नहीं लगा सकती कि उसने ऐसा क्यों किया। चेन कियान, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ? मैंने मैजिक सिटी के गुप्त दायरे में आपकी टूटी हुई तलवार को देखा है। पुरुष और महिला तलवारें हैं। आपके पास एक पुरुष है और मेरे पास एक महिला है। आप भी तारांकंडी। क्या मैं वह बेवकूफ हूँ? आपने मुझे मैजिक सिटी में तंग किया और मुझे इंपीरियल शहर में बेवकूफ बनाया। मैं बहुत स्मार्ट हूँ। क्यों? तुम मर जाओगे किसी पर और हाथ, फिर मैं क्या हूँ? उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लू कियान, आपने मुझे बनाया नहीं, घृणास्पद। ये चेंग ने अपना सिर नीचे कर दिया और खुद को म्यूट कर दिया। पूरा व्यक्ति पागल की तरह लग रहा था। आपकी मृत्यु का लग रहा था कि उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। वह अपनी सांस रोक रही थी, लेकिन अब ये चला गया है। क्यों? अगर ये तेज हो सकता है, तो स्टार शिफ्ट का उपयोग करते हुए उसे जीवन में वापस लाया जा सकता है। बस थोड़ा सा। ये चेंग के पागलपन और जुनून का सामना करते हुए मानव सम्राट लाओ डैंग खारिज कर दिया गया था और उसका शेष धैर्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था। वह उसके सामने कष्टप्रद छोटे बग को पूरी तरह से मारने के लिए तैयार था। विज्ञापन, अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि इस छोटे से बग में समय की शक्ति थी, जो थोड़ा मुश्किल था, और मुझे डर था कि मैं बहुत अधिक बल का उपयोग करूंगा और प्रतिद्वंद्वी को मार दूंगा, जिससे उसकी आत्मा को खोजना मुश्किल हो गया, और अगर यह उसकी सम्राट की हड्डी को नुकसान पहुंचाता है, तो मैं इसे बहुत पहले हल कर देता था। बी तारांकन CH, चूंकि आप इस छोटे से बी तारांकन डी की रक्षा करना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत आसानी से मरने नहीं
दिया, जब मैं सम्राट की हड्डी प्राप्त करता हूँ तो आपकी जादुई शक्ति भी मेरे लिए एक शक्तिशाली पोषक तत्व बन जाएगी। मानव सम्राट चेन जुआन के सड़े और उत्सव के चेहरे ने फेरों का संकेत दिया। वह कदम से कदम आगे बढ़ा। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ आकाश की तरह ही उत्पीड़न की एक अकल्पनीय भावना थी। इस समय ये चेन को पुनर्जन्म लग रहा था। एक पल में उन्होंने भूमि अमर की दहलीज में कदम रखा, जैसे कि वह एक अलग व्यक्ति बन गया हो। लेकिन वह अभी भी अपनी नींद में गूंज रही थी। बस थोड़ा सा, अगर केवल समय वापस बह सकता है। अजीब सफेद हड्डी की लौ को देखते हुए मानव सम्राट चेन हुआन की आंखें तुरंत ठंडे हो गईं, जानलेवा इरादे से भरी हुई, यहाँ तक कि पहले से भी अधिक। तो यह आप है। बूम! बोलने से पहले सम्राट चेन जुआन ने तुरंत हमला किया और यू चेन को सिर में मुक्का मारा। उसे बदलने का कोई मौका नहीं दिया। एक अनुभवी सम्राट के रूप में वह इस तरह के एक सामान्य ज्ञान और बेवकूफ गलती कैसे कर सकता है? यह एक रहस्यमय बात है। मानव सम्राट चेन हुआन ने एक क्रोध में अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया। ये चेन, जो अभी तक पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हुए थे, लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं है। चेन के शरीर को कवर करने वाली हड्डी की लपटें पागलपन से जलने लगीं, जैसे कि वे मौत से पहले खत्म करना चाहते थे। लेकिन ये बहुत देर से लगता है। क्रैकलिंग। इस समय एक अजीब ध्वनि अचानक कहीं से भी बाहर दिखाई दी। स्नैप! विज्ञापन। एक हाथ अचानक पीछे से दिखाई दिया। सफेद हड्डियों और आग की लपटों को अनदेखा करते हुए और कंधे पर तू चेन को थपथपाते हुए मजाक में कहा, आप अभी भी बहुत गुस्से में हैं। यह एक छोटा समय है जब हम आखिरी बार मिले थे और आप पहले से ही गुस्से में हैं। उसके पीछे परिचित आवाज सुनकर ये चेन के शिष्य सिकुड़ गए और उन्होंने एक पल में अपनी नींद में बात करना बंद कर दिया। उसके शरीर पर सफेद हड्डी की लपटें ज्वार की तरह फीकी पड़ गईं। वह एक टकटकी में खड़ा था, गतिहीन, जैसे कि वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था और वह ठीक नहीं हुआ था। बूम! एक सुनहरी रोशनी अचानक फट गई और मानव सम्राट चेन जुआन के चेहरे को भारी पड़ गया। भयानक बल ने उसे दूर कर दिया। सड़ा हुआ और उत्सव सुप्रीम सम्राट का शरीर, जो हमेशा अविनाशी रहा था, अचानक उस पर एक अजीब चाकू का निशान था और ये थोड़ा धंसा हुआ था। अचानक हमले और लंबे समय से खोए हुए दर्द ने हुआंग लाडिन को मदद करने में असमर्थ बना दिया, लेकिन अपनी हरी आंखों को चौड़ा किया और अविश्वास में आगे देखा। यह आप है, आप मर नहीं हैं। बूढ़े आदमी, आप अभी तक मर नहीं रहे हैं, इसलिए मैं कैसे मर सकता हूँ? यहाँ तक कि नरक के देवता भी मेरे जीवन को लेने की हिम्मत नहीं करते हैं। रौंद। छाया में एक लंबा आंकड़ा धीरे धीरे बाहर चला गया। तू चेन को अवरुद्ध करना, लियू रुयू को अवरुद्ध करना, सुमेई को अवरुद्ध करना और मानव सम्राट चेन हुआंग का सामना करना। एक फीनिक्स की छाया उस व्यक्ति के शरीर पर दिखाई दी जो आया था। उसकी छाती में विशाल छेद थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा, लेकिन अंदर के अंग मुरझाने और विघटित होने लगे, अनगिनत ताकतों में बदलकर। ये छद्म सोने की प्रतिभा है, ड्रैगन और फीनिक्स की भयानक वसूली क्षमता। बूम! भूमि पर सच्चे अमर स्तर का दबाव उस व्यक्ति से निकलने लगता है जो आता है। हालांकि जो भी अधिक भयानक है वह आगंतुक द्वारा आयोजित हथियार है। उन्होंने एक हाथ में एक आधा टूटा हुआ आत्मा दानव कातिलों की तलवार और दूसरे हाथ में एक खूनी, चकाचौंध और विचित्र सुनहरी रीढ़ की चाकू को रखा, जैसे कि यह सिर्फ उसके शरीर से बाहर निकाला गया हो। गोल्डन आफ्ट्री में जब ही गोल्डन स्पाइन चाकू से झूल गया था, आज मैं उन्हें दूर ले जाना चाहता हूँ। आइए देखें कि मुझे कौन रोक सकता है। विज्ञापन। अध्याय 220। सबसे खराब, मैं आपको पूरा डेक्सिया दूंगा या मैं आपको आपके साथ दफन करूंगा। बूम! भूमि पर सच्चे अमर स्तर का दबाव आपसे बाहर निकल जाता है। ड्रैगन रोर और फीनिक्स हॉवल्स शरीर से उभरते हैं और उत्परिवर्तित ड्रैगन और फीनिक्स टैलेंट की भयानक वसूली शक्ति। एक छद्म गोल्डन प्रतिभा विघटित अंगों को पुनर्स्थापित करता है, एक अजीब संतुलन प्राप्त करता है। कुछ बिंदु पर एक यिन यान 5 तत्वों का गठन उसके पैरों के नीचे दिखाई दिया, जो उसके शरीर के चारों ओर उसके पीछे 3 महिलाओं को इकट्ठा करता है। उनके दिमाग में उन्होंने जीवन पुनरारंभ करने वाले अमृत तावीज की एक श्रृंखला का संघनित किया और उन्हें बिखेर दिया। तीनों महिलाओं की चोटों को बहाल किया और उन्हें मृत्यु के कगार से वापस खींच लिया। आप, जो पहले से ही स्वर्गीय होने के 9वें स्तर तक पहुंच चुके हैं, और एक अमर तावीज मास्टर की आत्मा ने अभी तक सम्राट हड्डी को सक्रिय नहीं किया है और केवल दानव विघटन और विनाश तकनीक का उपयोग किया है। आप लगातार मानव अमर क्षेत्र तक पहुंच गए हैं और आपके शरीर में एक परिवर्तन हुआ है। आपके सिर पर 3 फूल दिखाई दिए हैं और आपके पीछे एक शानदार और धुंधली शानदार धर्म छवि है। ह्यूमन वंडरलैंड। मानव सम्राट लाओ डैंग की आंखों में नजर बदल गया। भूमि पर सच्चे अमर स्तर की लड़ाकू शक्ति से अलग है। अब आप वास्तव में इस दायरे के दायरे में कदम रखते हैं। इसके अलावा साधारण मानव अमर के विपरीत उनकी आंखों में आप शिखर मानव अमर और यहाँ तक कि कुछ पृथ्वी अमर की तुलना में बहुत अधिक खतरनाक हैं। और खतरे का स्रोत स्वाभाविक रूप से आपके हाथ में गोल्डन स्पाइन चाकू है, जो रक्त और मांस के साथ चिपचिपा है। वह अजीब रीढ़ दुनिया के किसी भी अन्य अमर हथियार की तुलना में तेज और मजबूत लगती है। उस वर्ष की लड़ाई के बाद से वह अतीत से गुजरा है, सम्राट की हड्डियों के खून को चूसा है, पोषक तत्वों के रूप में डेक्सिया के कई भूमि अमर को खा लिया है और सर्वोच्च सम्राट शरीर को संघनित किया है, जो लगभग अविनाशी है, घायल हो गया है। लेकिन अभी वह सिर पर चाकू से टकरा गया था, जिसने उसकी रक्षा को तोड़ दिया और उसे गार्ड से पकड़ लिया। ये पहली बार है जब वह इन सभी वर्षों में घायल हो गया है। उद्धरण चिन्ह। बाहरी अंतरिक्ष से दुष्ट दानव, मुझे तब नर्म नहीं होना चाहिए था। चूंकि आपके पास मेरा खून है, इसलिए मैं आपको जीने का मौका छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यदि आप सम्राट की हड्डियों को चाहते हैं तो बस कहें कि आप सम्राट की हड्डियों को चाहते हैं। क्या आप दिखावा कर रहे हैं? आप वास्तव में सोचते हैं कि आप पिता हैं। आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन हंसते हुए, और ऐसा लग रहा था कि आप भी आपके सामने पुराने अमर की बेशर्मी से ताजा थे। यदि आप इतने सारे सिमुलेशन और मौतों से नहीं गुजरे हैं, तो आप शायद इस बूढ़े आदमी के सही चेहरे को आपके सामने नहीं देख पाएंगे। विज्ञापन। आप इन सभी वर्षों से केवल इसलिए बच गए हैं क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, अन्यथा आप बहुत पहले ही मर गए होंगे। इस समय आप जोर और ऊर्जा से भरे हुए हैं, नीचे देख रहे हैं सब कुछ 10 गुना पहले की तुलना में 100 गुना अधिक मजबूत। आपके हाथ में गोल्डन स्पाइन चाकू, जो अराजक प्रकाश की एक परत से भरा हुआ है, को सीधे आपके सामने मानव सम्राट लाओ डैंग पर इंगित किया गया है। क्या आप अभी भी बाहरी अंतरिक्ष से शैतान हैं? भगवान, आप बूढ़े आदमी मेरे चेहरे को देखते हैं और मुझे लगता है कि आप अधिक हैं। ये तुम थे जिसने मुझे वापस कर दिया।
अन्यथा मैं आज जो बन सकता हूँ वह कैसे बन सकता है, आधा मानव आधा भूत। मानव सम्राट लाओ डैंग की रक्षा तुरंत टूट गई थी और उसका चेहरा थोड़ा लाल था। ये स्पष्ट था कि आपने सिर पर कील मारा था। वर्षों से हालांकि वह तेजी से शक्तिशाली हो गया है और पिछले राजवंशों के सभी सम्राटों को पार करने की प्रवृत्ति है, वह न तो मानव और न ही भूत बन गया है और कई समस्याएं हैं। उनकी अपनी ताकत के विशाल दुष्प्रभाव हैं। अंतिम विश्लेषण में यह इसलिए है क्योंकि इनमें से अधिकांश शक्तियां उससे संबंधित नहीं हैं। वह आपको लाल आंखों से देखता है, गुस्से, ईर्ष्या और पागलपन से भरा हुआ है, जैसे कि वह आप में कुछ देखता है। 3 फूल आपके सिर के शीर्ष पर इकट्ठा होते हैं। अमर तावीज आपकी रक्षा करता है। आप एक तावीज मास्टर बन गए हैं कि पुराने बी तारांकन डी शानफूसी वास्तव में आपको ये बात दी थी। मैं उनका शिष्य हूँ और आप सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति हैं। अगर वह मुझे वह चीज वापस दे सकता था तो मैं बहुत पहले पृथ्वी पर एक सच्चा अमर बनने के लिए टूट गया होता और एक आकाशीय अमर के रूढ़िवादी मार्ग को ले जा सकता था। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने हमेशा उन बुरी आदतों का पालन किया है और जोर देकर कहा कि मैं तावीज के मार्ग का अनुसरण करता हूँ और मुझे उन चीजों को देने से पहले 8वें स्तर के तावीज मास्टर के माध्यम से टूट जाता हूँ। अगर वह समय वास्तव में आता है तो मैं बहुत पहले ही मर जाऊंगा। क्यों आप सर्वोच्च सम्राट हड्डी के रूप में इस तरह की अजेय चीज के साथ पैदा हुए हैं? आपको लगता है कि आप अन्याय कर रहे हैं। मेरी स्थिति तब 10 थी जो आपके मुकाबले 100 गुना अधिक कठिन थी। फिर मैंने भी मेरे बगल वाले व्यक्ति पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं की। शायद वह आपके द्वारा बहुत अधिक था या शायद वह बहुत लंबे समय से उदास महसूस कर रहा था। मानव सम्राट चेन जुबान थोड़ा पागल हो गया था और वह कार्रवाई करने के लिए जल्दबाजी नहीं करता था, लेकिन इसके बजाय खुद से बात करना शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखकर आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन आश्चर्य है कि क्या इस अवसर को दूसरे व्यक्ति को मारने का अवसर लेना संभव है। मुझे लगता है कि सफलता का 10% से 20% मौका होना चाहिए। अगर मैं पिछले शरीर को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं छिपे हुए खतरे को पूरी तरह से समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन आप लानत भेड़िया शावक ने मेरी योजना को बर्बाद कर दिया है। आज आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। यहाँ तक कि आप एक केवल मानव अमर नहीं हैं, भले ही आप एक सांसारिक अमर हैं या आज एक खगोलीय अमर हैं, फिर भी मैं आपको जीवित खा सकता हूँ। विज्ञापन। बूढ़ा आदमी, आप इसे आजमा सकते हैं। मेरे हाथ में चाकू भी बुरा नहीं है। सम्राट की हड्डी खुला बूम। इस समय आपके हाथ में सम्राट की हड्डी फिर से चमकीली चमकती है, जिससे आपके शरीर पर मानव परी की आभा तुरंत अपने चरम पर पहुंच जाती है और गति और भी मजबूत होती है। लगभग पूरी दुनिया में सरगर्मी होती है। मानव सम्राट चेन हुआन शांत रहे। ऐसा दबाव उसके लिए कुछ भी नहीं था। इन वर्षों में सच्चे अमर के बीच वह निगल गया था। ऐसे कई लोग थे जो अब आपसे ज्यादा मजबूत थे, लेकिन आगे जो हुआ वह उसकी खोपड़ी को टिंगल बना दिया। क्लिक करें, क्लिक करें। आकाश में गोली मार दी। सुनहरी रोशनी जो आकाश में गोली मार दी ने लगभग पूरी शाही राजधानी और पूरे डेक्सिया को ढक दिया, उसे जगह में बंद कर दिया। लिटिल बी तारांकन डी, आपने मेरी शाही हड्डी को क्या किया? आप केवल मेरे सम्राट की हड्डी का सपना देख सकते हैं। यदि आप इसे चाहते हैं, मैं इसे आपको देने के बजाय खुद को उड़ा दूंगा। इस अगली हड़ताल के साथ मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या आपका शाही शरीर मजबूत है या मेरी शाही हड्डी तेज है। आप आत्मविनाश के लिए तैयार हैं और आपके हाथ में सर्वोच्च सम्राट की हड्डी किसी भी समय विस्फोट की कगार पर है। एक बार जब यह विस्फोट हो जाता है तो मुझे डर है कि पूरा डेक्सिया साम्राज्य गायब हो जाएगा। इस समय आप अपने जीवन सर्वोच्च सम्राट की हड्डी और इस अमर बूढ़े आदमी के साथ पूरे डेक्सिया के साथ लगभग जुआ खेल रहे हैं। सबसे खराब, मैं आपको पूरा डेक्सिया दूंगा या मैं आपको आपके साथ दफन करूंगा। सुनहरी रोशनी से घिरे हुए चाकू की नोक के साथ उसकी ओर इशारा करते हुए मानव सम्राट चेन हुआन के दिल में एक डरावना भावना उठने लगी, जिससे वह मदद करने में असमर्थ हो गया, लेकिन रंग बदलने में असमर्थ। लानत है, आप थोड़ा भी तारांकन डी, आप मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हैं। विज्ञापन।